पर यहां से जिससे कि पीछे का भी ध्यान आ जाएगा, मैं यहीं से पढ़ देता हूं। पेज 295। सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य का औचित्य क्या है और क्यों यह आर्य शिक्षा पद्धति का आधार था? वस्तुतः ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपनी समस्त वृत्तियों का ब्रह्म, या यूं कहें अपनी सत्ता के सर्वोच्च उपलब्ध सत्य के प्रकाश में पूर्ण संयमन, नियमन, संवर्धन तथा ऊर्ध्व आरोहण, और उस सत्य के अनुसार और उसी के निहित अपनी संपूर्ण चर्या का निर्धारण, ताकि भौतिक का अध्यात्म में उत्कर्षण साधित हो सके। वस्तुतः ब्रह्मचर्य का विचार सामान्यतः इससे शारीरिक यौन क्रियाकलाप के संयमन का जो अर्थ लगाया जाता है, उससे कहीं अधिक व्यापक और मूलभूत विचार है। भारतीय संस्कृति को आरंभ से ही चेतना के अतिचेतन से लेकर निश्चेतन जगतों की संपूर्ण श्रृंखला का गहरा ज्ञान होने के कारण वह जानती थी। और ये जगत का वैभव भी ऐसा है, अब कैसे एक्सप्लेन करो आप? आप जड़ जगत को देखते हो, फिर बाद में प्राणी जगत को देखते हो जिसमें लाइफ आ गई, और आप मानसिक जगत को देखते हो। हालांकि खैर, व्यक्ति तो घूम घूम के जाता है वापस, जू में देखता है बड़ा इंटरेस्ट आता है, प्रकृति में जाता है बड़ा इंटरेस्ट आता है, क्योंकि मानवीय जो बुद्धि है उसने ऐसी कोई चीज का निर्माण ऐसा सच नहीं किया, क्योंकि इसके साथ विकृति भी आ गई। तो इसमें अगर आपके सामने कोई ऐसी दिव्य चीज हो भी, तो भी इतना अप्रिशिएट करना उसके लिए बड़ी तैयारी की आवश्यकता है। फिर भी पाश्विक चेतना के अंदर मानवीय चेतना ने जो चीजों की संभावना खोली है, उसका आभास तक भी नहीं आ सकता। संगीत का जो आनंद है वो उसको नहीं बता सकते आप। संगीत है, कला है, विचार, विचार की पद्धतियों का, योग की पद्धतियों का, चिंतन की धाराओं का, चिंतन के आधार पे, और इसका कोई अंत नहीं है। आप ये नहीं समझा सकते जिसको इसका सेंस नहीं कि एक ही व्यक्तित्व के अंदर, अरे भाई आपको ब्रेन लगता है, पर आपके माइंड के अंदर कितनी कितनी चीजें हैं। आप तो सोचते हो एक कंपार्टमेंट बागवानी का है, एक कंपार्टमेंट शिक्षा का है, ऐसे नहीं है। तो ये डायमेंशन अलग है, इसमें सह अस्तित्व में रह सकती हैं सारी चीजें। ऐसे नहीं कि अलग अलग उनको, कि यार एक रूम में तो इतनी स्पेस है, इतने जने आ सकते हैं। ये अनंतता ऐसी है जिसको विस्तार की आवश्यकता नहीं है, एक क्षण में अनंतता हो सकती है। ये समझो आप। वैसे ही जैसे माइंड के अंदर आप प्रकांड जो है, वेद के ज्ञाता हो सकते हैं, संगीतकार हो सकते हैं, कंप्यूटर का गहरा ज्ञान हो सकता है, मूर्ति कला का ज्ञान हो सकता है, या इतनी विविध प्रकार की चीजों का अंतरंग ज्ञान हो सकता है। और इससे भी गहरा ये ज्ञान हो सकता है कि आपका आग्रह इन किसी पे भी न हो। ये एक सामान्य मानवीय चेतना को भी नहीं समझाया जा सकता। कि जैसे मनुष्य के मन में या माइंड एज सच के अंदर कितनी सारी चीजों का सह अस्तित्व, इसमें न देश की आवश्यकता है न काल की आवश्यकता है। मन में आपके जो विचार निवास कर रहा है वो देश और काल के अंदर निवास नहीं कर रहा। तो वैसी चेतना एक ऐसी चीज है, और हर स्तर के ऊपर इसकी जो चीजें खुलती है, पहले वाला स्तर उसको क्या सेंस है, क्या पता है उसका? अब ये सोचिए कि अगर आपको ऐसी चेतना के स्तरों का, हम तो अभी निचले गोलार्ध के अंदर हैं, लोअर हेमिस्फीयर के अंदर हैं अगर देखा जाए तो, जिसका कनेक्टिंग जो है सुप्रामेंटल है। सुप्रामेंटल तो इन दोनों हायर हेमिस्फीयर को और लोअर हेमिस्फीयर को जोड़ने वाली चीज है। तो आप इस दृष्टिकोण से देखिए कि हम कौन से जगत में निवास कर रहे हैं, और हमारे जो ऋषि हैं वो उस जगत के अंदर निवास करते थे। इसलिए उनकी अभिव्यक्ति का विवेचन हम उसी जगत से करेंगे तो समझ में आएगा, निचले गोलार्ध से उसका विवेचन कैसे कर सकते हैं? ये बात जितनी बार कही जाए उतना कम है, जितना समझा जाए उतना कम है। नहीं तो अतिमानस का कोई अर्थ नहीं, श्री अरविंद की सारी पद्धति है उसका कोई अर्थ नहीं। भारतीय संस्कृति को आरंभ से ही चेतना के अति चेतन से लेकर, और सावित्री से बेस्ट रिकॉर्ड इसका हो नहीं सकता पूरे विश्व में, या पूरे ब्रह्मांड में ये कहिए। सावित्री से बेटर इन सारी चीजों का हूबहू रिकॉर्ड है नहीं।
तो हमारे ऋषियों को ये पता था या नहीं था, पर उसको प्रमाणीकरण अब श्री अरविंद ने दे दिया। इसमें जब तक प्रवेश नहीं और साधना के बिना हो नहीं, और साधना भी ऐसी नहीं, अतिचेतन से लेकर निश्चेतन जगतों की संपूर्ण श्रृंखला का गहरा ज्ञान होने के कारण वह जानती थी कि उच्चतर जगत ही निम्नतर जगतों के सच्चे कारण हैं, और निम्नतर जगत उच्चतर जगतों की क्रिया को अभिव्यक्त करने की प्रतिष्ठा है। चूंकि कारण प्रतिष्ठा में पहले से ही अंतर्निहित होता है, जैसे कि किसी वृक्ष का संपूर्ण प्रारूप उसके बीज में निहित होता है। इसीलिए क्रम विकास में जड़ भौतिक तत्व से जीवन का प्रादुर्भाव होता प्रतीत होता है, क्योंकि जीवन और मन इसमें पहले से ही अंतर्निहित होते हैं। अन्यथा जड़ तत्व केवल अपने आप कभी प्राण तत्व को और प्राण तत्व मन को विकसित नहीं कर सकता। ये श्री अरविंद की फिलॉसफी है। यही क्रम विकास का गहरा रहस्य है। अन्यथा यह संभव नहीं है कि एक निम्नतर स्तर उच्चतर स्तर को उत्पन्न करे। जिस प्रकार शरीर तंत्र यथावत भी हो, तो भी प्राण के बिना वह सर्वथा निष्क्रिय हो जाता है। प्रतिष्ठा की अगर बात करो, अगर कारण तत्व नहीं है उसके अंदर, तो कुछ बचता नहीं। ब्रेन अगर आपका डाई आउट हो गया, तो आप कह रहे हो भी इसके जो और ऑर्गन्स हैं वो तो कम से कम अगर औरों के काम में आए, क्योंकि ये अब ये बचेगा नहीं। अब ये व्यक्ति जिंदा नहीं रहेगा। तो शरीर आपका यथावत हो, प्राण न हो, तो सर्वथा निष्क्रिय हो जाता है, और प्राण के अभाव में अस्तित्वमान नहीं रह सकता, एग्जिस्ट नहीं कर सकता। उसी प्रकार मन के बिना प्राण तत्व का अस्तित्व नहीं हो सकता। अपने इस गहरे अंतर्ज्ञान के आधार पर ऋषि जानते थे कि चूंकि निरपेक्ष परमात्मा, एब्सोल्यूट, सुप्रीम, स्वयं इस जगत में अंतर्निहित हैं, और वे ही इसे अनुप्राणित करते हैं। वे ही अनुप्राणित कर रहे हैं इसको। जैसे आपकी देह को प्राण अनुप्राणित कर रहा है। आपकी नस नाड़ियों के अंदर, सारे के अंदर भौतिक तत्व भी है। जिस भाग के अंदर खून का दौरा आपके नहीं हो रहा, उस भाग में दर्द हो जाएगा या गलन पैदा हो जाएगी। रक्त संचार जिस भाग में नहीं हो रहा, रक्त भी कोरी चीज नहीं है। रक्त के अंदर आप कह रहे हैं हम प्राण वायु ले रहे हैं। ऑक्सीजन प्राण वायु आप पूरे के अंदर संचार करते हैं। तो अब यूं आप ऑक्सीजन बोलो तो उसके साथ क्या है? वही आप कहते हैं प्राण वायु है ये। इसके साथ प्राण, शरीर के अंग प्रत्यंग में एक एक सेल के अंदर, और जहां वो गड़बड़ है वहां वो जीवित नहीं रह सकता। उसको आप फिर बाद में डिफॉर्मिटी कह ही देते हो। वो अंग गलना शुरू हो जाएगा, या फिर गड़बड़ होगा, दर्द होगा। आप कह रहे एनर्जी फ्लो नहीं हो रहा। एनर्जी का मोस्ट भौतिक रूप आप रक्त को बताते हो। रक्त के साथ सारी चीज जा रही है, नहीं जा रही है। आप सप्लीमेंट कितने भी देते रहो, उस भाग में अगर रक्त नहीं जा रहा, तो आप कहते इसमें सप्लीमेंट क्या करेगा? इसमें सप्लीमेंट क्या करेगा? तो डायरेक्टली वहां टॉपिकल एप्लीकेशन की चीज है ये तो। तो इसी तरीके से शरीर को या देह को प्राण अनुप्राणित कर रहा है, उसके एक एक सेल को, एक एक चीज को। वैसे ही प्राण को एक एक भाग को अनुप्राणित करता है आपका मन। मन के पीछे जिस जो चीज, कि मन तो है ही, एक प्लानिंग वाला व्यक्ति है उसका भी मन खूब काम करता है, और जो एक संगीतकार है उसका भी कोई जरूरी नहीं है वो प्लानिंग के अंदर ठीक है। मूर्तिकार है, क्या मन कम कम काम कर रहा है? साहित्यकार है, उसका कम काम कर रहा है? तो एक फिलोसोफर है, हो सकता है उसको बिजनेस डीलिंग का बेचारे को कुछ पता नहीं हो, पर आप मेंटल बीइंग कहोगे। वहीं आप अगर किसी टाटा की बात करते हो, तो कोई मेंटल बीइंग थोड़ी है, प्रैक्टिकल आदमी है। आप उसको मेंटल, एक शास्त्रीय मेंटल टर्म्स के अंदर मेंटल नहीं कहोगे। ये तो माइंड तो ऐसा सच है ही। तो आप आइंस्टाइन की बात करते हो, या फिर आप किसी फिलोसोफर की बात करते हो, या फोर्ड की बात करते हो। अब ये तो कोई बराबर बातें नहीं है ना। तो इसलिए मन, वो अगर इसके पीछे न हो, प्राण नहीं चल सकता। इसलिए बुद्धि योग से शुरू करता है, जो अर्जुन को बताया गया
गीता के अंदर सबसे पहले बुद्धि योग। साधना के अंदर भी आपकी जो संलग्नता है आपके जीवन के अंदर, तुरंत उसको ये कहो बुद्धि से तो कि मेरा जीवन माँ का है। आप ये पाएँगे कि आपकी प्राणिक प्रकृति है, देर-सवेर उसको इसकी माननी ही पड़ेगी बुद्धि की। अभी हम वर्तमान में सारा प्रयास क्या कर रहे हैं? किसको टारगेट कर रहे हैं ये? बुद्धि में ये क्लैरिटी आए, तो बुद्धि इस चीज़ का आपके जो जो माइंड का स्ट्रक्चर, अब ये अलग-अलग लेयर्स हैं। आपका प्राण किस तरीके से काम करता है, उसका आधार, उसका कारण है मन। हालाँकि मैं जो उदाहरण दे रहा हूँ, ये उससे भी और भी फंडामेंटल चीज़ है। ये माइंड के बिना ये जो रूप हैं, वो नहीं रह सकते थे। कोई खेती के नियम काम नहीं करेंगे, कोई जड़तत्व का नियम काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर भी सुप्रीम इंटेलिजेंस है, जो कितने उसके अंदर आप पानी किस मात्रा में बनेगा, जबकि इसमें हाइड्रोजन के अंदर और उसके अंदर किसी में कोई पानी का तत्व थोड़ी है ऑक्सीजन में और उसमें H2O, ये फ़ॉर्मूला इन्होंने दे दिया और ये भी भगवान मालिक है। वो भी भगवान ही जाने वो क्या है। ऐसा उनको लगता है। उनके परीक्षण में ऐसी चीज़ दर्ज करती है। एक्चुअल में चीज़ क्या है हम नहीं जानते, हमारे आँखों के ऊपर, हमारी रेटिना पे इस तरीके का प्रभाव पड़ता है, तो हम बोलते हैं ऐसा। सत्य क्या है हम क्या जानें? उतना ही जितना कि हमारी इंद्रियों और बुद्धि, मन, ये सारे के माध्यम से हम जितने के संपर्क में आते हैं, मतलब जो रियलिटी हमारे दर्ज कर जाती है। मैटर भी तो यही है, आप कह रहे हो इतना डार्क मैटर है, ये भी विवेचन करके है, बाकी एक्चुअल में क्या है हम कह नहीं सकते ना, फिजिकल रियलिटी भी नहीं बता सकते। तो ये बिना माइंड के आपका प्राण अस्तित्व में नहीं रह सकता। और माइंड अपने आप में माइंड का भी तो कोई आधार होगा। ये जब हम विवेचन करते हैं, तो ये कह रहे सुप्रीम जो कोई चीज़ है और ये कोई एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। आप ये कहो ठीक है, विवेचन के आधार पे धीरे-धीरे मैं यही विवेचन करते-करते पश्चिम वाले ऐसी स्पेक्युलेशंस के अंदर चले गए, जो अमूर्त तरीके की। भारत इन स्पेक्युलेशंस के अंदर नहीं गया। वो अमूर्तता को भी उसने एकदम ठोस मूर्तता बना दिया। जो परम सच्चिदानंद है, वो कह रहे मेरे हाथ में ये काठ की मूर्ति है ना, ये ठाकुर जी की। इसके पोर-पोर में वैसे सच्चिदानंद बिखरते फिरते हैं। क्या मानूँ मैं सच्चिदानंद को? दूसरा कहता है कैसा बदतमीज़ आदमी है। आपके लिए आपने जो अमूर्तता, गहनतम अमूर्तताएँ हैं, सत असत, वन एंड मैनी, ये जितने भी जो अलग-अलग हैं आपके, ये विप्रतिषेध हैं, जो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करने वाली बातें हैं। एक कहता है, दूसरा कहता है नहीं है, कुछ नहीं। इन सारों की पराकाष्ठा, इन्होंने कोई खाली विचार, स्पेक्युलेशन इनमें थोड़ी छोड़ी। वह इसीलिए उनकी यह क्रम विकास में पार्थिव अभिव्यक्ति पुनः अपने सत्स्वरूप की ओर विकसित होती है। जो काम करती उस उन पद्धतियों को आप योग, साधना, आध्यात्मिकता, ये नाम दे देते हैं। इसके बारे में बड़े सीरियस महसूस करते हैं अपने आप को, जो कि बड़ी सीरियसली हम आध्यात्मिकता परस्यू कर रहे हैं, जबकि एक सही दृष्टिकोण से देखा जाए, क्या हैं ये सारी की सारी? बंदर एक खूब सारी अपनी पद्धतियाँ निकाले, उसकी पद्धतियाँ अपने फ़ील्ड में तो काफ़ी प्रभावी होती ही होंगी, कि अपने इलाके पे कैसे आधिपत्य जमाया जाता है, कोई निरंकुशता थोड़ी है। जो मोटा बंदर जो वहाँ का मालिक है, वो कोई घुसने थोड़ी देगा। निरंकुशता थोड़ी है कबीले के अंदर। हमसे ज़्यादा अनुशासन है, यूँ तो। पर जीवन में है कितने उसकी वैरायटी क्या है उसके, ये सोचो। तो हम में कोई अंतर नहीं है विशेष, हम में कोई विशेष कुछ भी अंतर नहीं आया है अगर चेतना में जब जब तक परिवर्तन नहीं है, हम में और उस बंदर में कोई विशेष कोई बिल्कुल फ़र्क नहीं है, इनफैक्ट कई चीज़ों में हम कमज़ोर पड़ते हैं उससे। चूँकि वह अंतर्निहित भगवत्ता ही सभी कुछ का मूल और सच्चा स्वरूप है, इसलिए मनुष्य के लिए एकमात्र करने योग्य कार्य और उसके अस्तित्व का सच्चा औचित्य है, सचेतन रूप से यह ऊर्ध्व आरोहण साधित करना। भारतीय संस्कृति की संपूर्ण शिक्षा प्रणाली इसी लक्ष्य की अधिकाधिक प्रभावी चरितार्थता के लिए मानव आधार को तैयार करने की प्रणाली थी। ये पूरा बैकग्राउंड किसी पेरेंट्स को हो, उनके बच्चा इस स्थिति में हो,
कि वो अभी विकृत न हो गया। 5 साल, 3 साल, 2 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल इस रेंज का हो तो कुछ संभावना कि उसमें गलत बीजारोपण न हो जाए कि बाद में खाली काँटों की फसल काटनी पड़े। या ऐसी फसल जो भूमि को भी बिल्कुल उसकी उर्वरा शक्ति खत्म कर दे और आगे किसी चीज़ की संभावना खत्म कर दे, कि अरे! ये क्या किया मैंने? तो ऐसे पेरेंट्स हों, ऐसे बच्चे हों, ऐसे फिर स्थान हों, ये ये पूरी चीज़ हो। सोचिए हम किस चीज़ की और माँ ने बिल्कुल ये ही परीक्षण शुरू किया। सोचिए उस समय आज तो हम माँ के भाव से भावित होके, उनके संपर्क से प्रयास कर रहे हैं, जो कि अपने आप में ये प्रयास भी एक असंभव सा प्रयास है। भई हम हमारे संपर्क में तो वो ही सारे लोग हैं और थे, जो केंद्रों से जुड़े हैं। सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से जो जुड़े हैं, उनके माध्यम से जुड़े हैं, कि हम कहीं एडवर्टाइज़मेंट नहीं देते, कुछ नहीं करते। तो वो ही लोग आते हैं, आज तक तो हमने ये पाया नहीं कि किसी में कोई मुश्किल से किसी को ये समझ भी आता हो कि माँ की शिक्षा क्या इम्पोर्टेंस ही नहीं है। ठीक है, शिक्षा मतलब ये भी ठीक है, कोई इम्पोर्टेंट थोड़ी है। भई हम बार-बार शिक्षा कर रहे हैं, बाकी आम व्यक्ति के लिए क्या इम्पोर्टेंस रखती है? एक मैकेनिकल है, शादी करनी है, शादी कर ली, बच्चा अपने आप हो ही गया उसके अंदर। अब उसको ले जाके आप स्कूल के अंदर छोड़ के आ रहे हो, क्योंकि ये एक आम प्रचलन है। वो चयन किस पे करोगे, कुछ तो अपनी पॉकेट देखोगे, कुछ फिर बाद में देखोगे आजकल प्रचलन के अंदर क्या है। वो कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं, उनके आधार के ऊपर आपके पास सर्टेन चॉइसेस होती हैं। डिस्टेंस कंसिडर करते हो कि मेरे घर से कितनी दूरी है, ये है, कई सी चीज़ें हैं। वाइफ़ का इंक्लिनेशन किस ओर है, पति का किस ओर है। अगर थोड़ा बहुत भी उनमें कोई इंडिविजुअलिस्टिक चीज़ है तो, नहीं तो फिर बाद में पशुओं की जैसे क्योंकि उसने कह दिया, मेरे उसने दोस्त ने कह दिया, ये कह दिया। इस तरीके से आप कहीं भी उठा के उसको भर्ती करवा आते हो। फिर वो ऐसा चक्र है जिसमें मैकेनिकली चलती है सारी चीज़, कोई सोच समझ के नहीं इसमें। हाँ, आप उसमें रस इसलिए लेते हो, मैंने थोड़ा-सा अलग से हर माँ जो कहती है मैंने थोड़ा-सा अलग से मेरे बच्चे को ऐसे तैयार किया है, मैंने ये तैयार किया है। मैंने बहुत विशेष कोई भी को देख लो, कोई पेरेंट्स आएँगे, मेरे से मिलेंगे, कोई चर्चा उनकी खाली उस बच्चे पे केंद्रित होती है और कोई विचार पे, कोई भाव पे, अपने उद्देश्य के ऊपर है ही नहीं केंद्रित। अपनी क्लास के अंदर भी कितने लोग उदाहरण देते हैं, मेरी भाभी ने ये कहा था, मेरे भैया ने ये कहा था। परिवार से दूर क्यों नहीं जा पाते? उनके उदाहरण भी मेरा ये, मेरा वो, उदाहरण उस पे विचार पे नहीं आ पाते। बड़ी दरिद्रता की स्थिति है। ये शिक्षा की इसलिए शिक्षा अभी कैसी असंभव सी चीज़ है। माँ ने ये प्रयास किया, अब ये किसको आप कम्युनिकेट करो? चल तो रहा है शिक्षा केंद्र, पर अब इसको देख लो और वहाँ दोनों चीज़ों को आपको यार ये वाली बात तो अलग है। आप अपने आत्मिक क्षणों के अंदर देखेंगे कि भई ये बात तो ये एक है। चरितार्थता के अंदर एक्चुअल कर पाते हैं, वो तो एक अलग बात, पर वो तो उस विचार को ही लेके नहीं चल रहे। मेरे विचार हो, मैं एग्ज़ैक्टली उसको एग्ज़ीक्यूट कर पाऊँ, वो एक चीज़ है। मुश्किल है, आ नहीं पाती। पर यहाँ तो विचार ही नहीं है वो। उनके वो भाव ही नहीं है कि यहाँ सेवक तैयार कर रहे हैं माँ के, ना, ये तो बात ही नहीं रही। चैत्य को सामने लेके आए हैं, वो तो ठीक है, माँ की प्रणाली है, कुछ बोलना तो पड़ता ही है, उसी लाइन में बोलना पड़ेगा। कोई भी आप उनके सामने माइक रखोगे या उनसे कोई आप इंटरव्यू लोगे, वही बातें अच्छी-अच्छी, सुंदर-सुंदर करेंगे। दिव्य जीवन की, ये जीवन की, हार्मनी की, ये की, वो की। वो तो करनी ही पड़ेगी भई। ये तो कोई पॉलिटिकल पार्टी वाला जो है बिल्कुल घृणित एक्टिविटीज़ में लग रहा है, तो भी कह रहा है मैं राष्ट्र की सेवा, सबका उत्थान, सबका साथ, सबका विकास, ये वो। ये तो करना ही पड़ेगा। ये तो हर व्यक्ति कर रहा है। आधार को तैयार करने में इस प्रणाली के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी निश्चेतन स्तरों से उद्भूत होने के कारण सत्ता में सदा ही नीचे की ओर वापस लौटने का गुरुत्वाकर्षण। नीचे की ओर पुल है, नीचे खींचेगा। साधना अपना ली तो भी अपने आप को कॉन्शियस रखना, अपने जो लक्ष्य है उसके प्रति उसमें ज़ील बनाए रखना, इंटेंसिटी बनाए रखना। इसलिए
शास्त्र, 4 एड्स में शास्त्र, फिर बाद में गुरु, फिर इसके अंदर उत्साह, चौथा है काल। उत्साह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उत्साह आपके अंदर, नहीं तो वेजिटेट करता है आदमी, उसमें पदार्पण कर लेता है, भटकता रहता है उसका, फिर भी मेरा बच्चा, रह के वो चीजें उसकी आती हैं। मेरे व्यापार ऐसा था, मेरे पहले ये इस तरीके की चीजें थी। और आजकल क्या आपको न्यूज़ आती किस तरीके की, ये व्यक्ति इस बिज़नेस टाइकून का ल राइट हैंड था। उसकी 75 करोड़ रुपए इतनी सालाना तो इसकी तनख्वाह थी, ये छोड़ के वो एक भिक्षुक बन गया। ये कोई सफलता के मानक या ये कोई तुलनात्मक ये क्या बातें हैं ये? देविका जी ने सारे बंदरों का आधिपत्य छोड़ दिया, इन जंगलों को छोड़ दिया और उन्होंने मनुष्य बनना स्वीकार कर लिया। आहा! कितना मतलब देखो कितना त्याग किया है। इस एरिया के जितने भी बीहड़ थे, जंगल थे, मैं प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा, आप तो कह रहे यार ये तो वास्तव में मतलब पशु के तौर तरीके वो सारे छोड़ के इन्होंने एक मनुष्य बनना स्वीकार किया, कैसा त्याग किया। आप यार त्याग शब्द सही जगह इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये त्याग नहीं है। त्याग तो तेरे साथ बैठा हूँ वो त्याग है। ऐसे मूर्खों के साथ समय व्यतीत करना जहाँ आपको लगता नहीं कि कोई कुछ निकल के आएगा, वो है त्याग। अगर त्याग शब्द का उपयोग भी करना चाहो, तो ये कोई त्याग थोड़ी है। कचरे को छोड़ के अगर हीरे के अंदर हाथ लगा रहे हो आप, तो माँ की बातें ज़रूर करते हो। रस नहीं है उसमें। मैं कह रहा हूँ उसमें रस आ जाए, पदार्पण आप कर लो। इसमें क्या चाहिए? हृदय चाहिए, जो हर समय उसके लिए मूव करता हो, माँ के लिए धड़कता हो। और उत्साह ऐसा जो रोज़ नित नई, ये नहीं कि उत्साह आज वहाँ पिकनिक चलेंगे, आज वहाँ घूमने चलेंगे। एक व्यक्ति कह रहा है मैंने तो यहाँ पौंडीचेरी का बस अड्डा नहीं देखा आने के बाद में दोबारा। 15 साल से तो समाधि के पास ड्यूटी है। मैं तो इस व्हाइट टाउन को छोड़ के नहीं गया, आश्रम के आस-पास का एरिया। मतलब कैनाल के पार क्या होता है, क्योंकि उधर आगे जो कैनाल है, उसके पार नहीं गया मैं। नवीनता क्या है उसके जीवन में, उसके चेहरे के ऊपर आप बिल्कुल साइकिक टच देख सकते हो। कौन-सी चीज़ है जो बनाए रख रही है, कौन-सी चीज़ है जो रोज़ उसको फ्रेश वाटर्स की आपूर्ति कर रही है। बाहरी चीज़ तो नहीं हो सकती। बाहरी चीज़ तो वो वही बिल्डिंगें, वही लोग, वही भोजन, उसमें कोई नवीनता नहीं, लगभग। और जो वो जितना उनके वैरायटी है, वो उतनी अगर उसको वैरायटी कहो तो। और उसमें उसके चेहरे पे अगर वो बरकरार रख पा रहा है अपने उस साइकिक फ्लेम को, टच को, ग्रेस को, तो मतलब उसका स्रोत तो चेंज हो चुका, स्रोत दूसरा है उसका। तो ये एक समस्या है कि नीचे से पुल रहता है हमेशा, जो किसी भी प्रकार के आरोहण का भयंकर प्रतिरोध करता है। इसी के प्रभाव से हमारी तमस प्रधान देह की प्रकृति निष्क्रियता, मंदता और अज्ञानता की होती है। ये हम इसके ऊपर आ गए कि टीचर के सामने समस्या होती थी। तमस का क्या करे, रजस का क्या करे, सत्व का क्या करे? ये हम बार-बार बात करके आ गए। श्री अरविंद के शब्दों में हमने उसको भी खोला, अब उसपे कमेंट्री आ गई। तो आपको ये याद आ जाना चाहिए, पहले काफ़ी बात हमने करी थी। तो जड़ प्रकृति आपकी जो तमस देह की है, कितना भी भाव आ जाए, वो तो समय पे कहता है भूख लग रही है। कितना भी माँ के प्रति अच्छा भाव है, नींद आ रही है। ये सारी चीज़ें वो तो उसकी प्रकृति है वही, इसमें गुडविल, इलविल की क्या बात है? इलविल इस बात के बारे में है कि जहाँ आपकी लड़की की शादी है, उसके अंदर तो रात-दिन एक कर देंगे। तबीयत खराब है, उसमें भी 2 गोली लेके कि यार लड़की की शादी है। वहीं माँ के लिए कोई चीज़ अगर सत्र में समय पे आना है, ईमानदारी से करना है, ये करना है, वो करना है, वहाँ आप उसमें कितने एक उत्साह रख पाते हो, ये दोनों में बता देगा तौल के। कि आप किसी डीपर परसूट के लिए क्या उत्साह है और आउटर परसूट जो बाहरी घृणित उद्देश्य है, उनके लिए क्या उत्साह है। आप अपने दिन का या समय का नियोजन किस आधार पे करते हो, वो आप हो, बस।
तो तमस प्रधान देह है, वो तो सबको है, सबको मिली तमस प्रधान ही है। देह तामसिक, वाइटल आपका राजसिक, माइंड है वो फंडामेंटली सात्विक। तो सात्विक में तो प्रवेश ही नहीं है। अच्छी राजसिकता में ही प्रवेश नहीं है, आप बात क्या करते हो? लोगों की अगर बात करें तो मेजॉरिटी है वो अच्छी राजसिक भी नहीं है। ये तो घोर तामसिक, पाशविक है। इसी के प्रभाव से हमारी तमस प्रधान देह की प्रकृति निष्क्रियता, मंदता और अज्ञानता की होती है। अब अगर ये बच्चे में हो तो ज्ञान आप सिखाओ, आप पढ़ाओ उसको वेदों की बारीकियां। हम कर रहे हैं कला की बारीकियों की बातें। वो कह रहे हैं चाय बनाओ, चलो इसके साथ आज ब्रेड के साथ क्या बनाया आपने? ब्रेड स्टफ्ड बनाओ आप, आज ये बनाओ। अब बताओ यहाँ में बारीकियां ये कि वैदिक ऋचाओं के अंदर ये है, इसमें देखो अग्नि का ये है, फिर बाद में इसके साथ ये देवता प्रज्वलित होते हैं, ये उद्दीप्त होते हैं। उसका ध्यान ये है कि 7 कब बजे यार, खुशबू तो अच्छी आनी शुरू हो गई, बढ़िया खुशबू आ रही है। तो ये जो तमस प्रधान देह है वो मैकेनिकल है। आपकी कितनी भी अच्छी से अच्छी चीजें, जो व्याख्यानकर्ता कई जो हमारे जयपुर में आते हैं, अरे उस दुकान से उनके लिए मिठाई पैक करके देना, उनको पसंद है। उनकी भी आव भगत में भी वो भी खुश होते हैं, जयपुर जाते हैं खूब यार, जयपुर स्थान आव भगत का है, लोग अच्छे हैं। ये भी करके बड़ा खुश होते हैं। दोनों तरफ से खुशी हो रही है, आराम से सत्र चल रहे हैं साहब। न उसको इनके जीवन परिवर्तन से मतलब है, न इनको कोई कुछ करने से मतलब है। फिट बैठ रहा काम एकदम। इसी के प्रभाव से हमारी तमस प्रधान देह की प्रकृति निष्क्रियता, मंदता और अज्ञानता की होती है, और इसमें ऐसे में कोई ज्ञान नहीं आ सकता। विदाउट तपस्या देयर कैन बी नो वेदा। ये उस समय भी उतनी सत्य थी, आज भी उतनी सत्य है। इस सेंटेंस या इस स्टेटमेंट या इस सत्य की ओर आंखें बंद करेंगे तो हम चयन कर रहे हैं। विदाउट तपस्या देयर कैन बी नो वेदा। ज्ञान नहीं आ सकता उसके बिना। अगर आप इसको अपनी प्रकृति को कसने के लिए तैयार नहीं हो, उसको अनुशासन में रखने के लिए तैयार नहीं हो, या इसके लिए जो आवश्यक है उसके लिए अपने आप को झोंकने के लिए तैयार नहीं हो, तो फिर तो आप स्वयं चयन कर रहे हैं आपके भविष्य का। यही बात बच्चे के साथ ये शिक्षा में है। पर अगर उसकी प्रकृति ये तो मान लिया, वो तो कोई भी बच्चा आएगा, उसकी देह है तमस प्रधान है। अब उसके गुरु क्या करे उसके साथ? अब उसको कैसे तमस को रजस के अंदर सब्लिमेट करे, रजस को संयमित करे, और उसको और ऊपर सत्व की ओर बढ़ाए। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये चैलेंज तो एक साधक के लिए मीट करना बड़ा मुश्किल, सो कॉल्ड साधक के लिए। हालांकि अगर सच्चा है तो उसकी अंतरात्मा आके खुद कस देगी, एकदम कस देगी इसको। और रजस प्रधान प्राण सत्ता की प्रकृति इसके विरोध है, हित निरंकुश क्रियाशीलता की होती है। मैकेनिकली लगा रहेगा। अभी भी बच्चे के अंदर देखो अनयूज्ड एनर्जी होती है, कितनी कितनी चीजों में लगा रहेगा। तो सारा प्रयास क्या है, उसको बेवकूफी के भरे ऐसे काम दे दो, उसकी बजाय उसको अच्छे से उसकी एनर्जी जो है सही उसमें लगाओ। आज क्या करेंगे, मैकेनिकली उसको कोई टेक्नोलॉजी दे दी, उसको उसमें यांत्रिक उसमें कि वो उसमें टेबल सीख रहा है या फिर ग्रामर सीख गया, सॉफ्टवेयर बनाया उसके अंदर, अरे वाह ग्रामर अच्छी सीख गया। सीख जाएगा, ट्रिक्स तो क्यों नहीं सीख जाएगा। और उसके साथ जो आपने दुर्व्यवहार कर दिया है, यांत्रिकता उसके अंदर चली गई, वो हमेशा उसमें घूमता रहेगा। और जो आपकी और दूसरी जो कल्पनाशीलताएं हैं, चीजें हैं, जो गुरु के संपर्क से ही आपको मिल सकती थी। यूं पढ़ लेते, आप क्या कर लेते, आप पढ़ के खूब उसके अंदर कि भाई मैं तो एक एक शब्द एक एक बात मेरे को तो रट गई है, ये है वो है। फिर क्या होगा उससे? उसे उदय थोड़ी हो जाएगी, रहस्य थोड़ी उदय हो जाएगा। सावित्री की एक लाइन, ऑल इज टू लिटिल दैट द वर्ल्ड कैन गिव, क्या हो गया इससे? और यूं तो सारी बात कह दी इस लाइन ने। वर्ल्ड जो है, जो जो कुछ आपको दे सकता, ऑल इज टू लिटिल। लिटिल तो है ही, टू लिटिल। क्या समझ में आ गई है? समझ में आ गई तो हम उसके पीछे नहीं लगे रह सकते थे। हम तो सोच के प्लानिंग करते हैं उस लिटिल को ज्यादा कैसे करें।
वो तो कामना हमको चाहे 4 गाड़ियाँ खड़ी हो तो भी कहते और हो। उसको दूसरे दृष्टिकोण से लिटिल लगता है कि मैं जितना वैभव ले लूँ मतलब इसका आस्वादन ले लूँ, जितना रस ले लूँ, पश्चिम में तो ये है मेरा वीकेंड चला गया। लड़का कह रहा लड़कियाँ मिलनी ज़रूरी थी, सैटरडे, संडे, लड़कियाँ देख रही है ये मिलने ज़रूरी थे। उनको फुर्सत नहीं है, उनको इसलिए उनकी संस्कृति अब पब्लिक एटिकेट, सिविक उसके सेंस वो एक अलग है। बाकी उनको जो ये नहीं है, यहाँ तो ये देखेंगे आप पब्लिक में ऐसा कैसे कर सकते हो, उनको कोई चक्कर ही नहीं है इस बात का। उनको तो फुर्सत ही नहीं है इस बात की। हाँ, ट्रेन साफ मिलेगी, सड़कें साफ मिलेगी, आपके ये सारी चीज़ ठीक मिलेगी। पर अब वो उनको काटने आती है कि क्या करें इस सफाई का। इसलिए मनुष्य का मनुष्य से व्यवहार नहीं, कुत्ते पाल लेते हैं, यार ये पाल लो, ये बेटर पड़ेगा। ये लो साहब। इसके बाद में आप अपनी संस्कृति को आगे लेके चलेंगे, रोबोट बेटर पड़ेंगे, ये नहीं काम देगा। शादी तो कोई अब चलने वाली चीज़ प्रैक्टिकल लगती नहीं। मतलब 2 जने साथ नहीं रह सकते, ये डेवलपमेंट लो हमारा। और ये किस कारण? क्योंकि हम अपनी सत्ता के भागों को सामंजस्य में नहीं ला पा रहे। जब देह और प्राण की ऐसी प्रवृत्ति मन में प्रवेश करती है, तो उसकी क्रिया को भी सर्वथा धूमिल और विकृत कर देती है। इसलिए समस्या चाहे कला को देखने की हो, अगर आप इस दृष्टिकोण से देख रहे हो, आप कभी कुछ नहीं देख सकते कि उसके प्रेज़ेंस में आए, उसमें हमको ये अच्छा लगा, वो लगा। इसकी संभावना नहीं है कि आपके कोई अच्छा विचार प्रवेश कर जाए। मैं बाहर कोई काजल से हाथ पूरे मेरे काले हैं, इसकी कोई संभावना नहीं है, मैं अंदर आके कमरे को साफ करूँ, तो कमरा साफ हो जाए मेरे उन हाथों से। तो वैसे ही आप किस माध्यम से परमात्मा को अप्रोच कर रहे हो? जब तक शिक्षा के अंदर विधिवत इस पूरे माध्यम को ही शिक्षित न किया जाए, आप इस जगत के जैसा संपर्क में आएँगे और आपको लगेगा कि मैं संपर्क में आ रहा हूँ, वो सही संपर्क में एक दूषित दृष्टिकोण कैसे एक लेंसेज़ आपने लगा रखे हैं, कॉन्वेक्स लेंस लगा रखे हैं या कॉनकेव लेंसेज़ लगा रखे हैं आपने, उसमें सही क आकृति कैसे दिख जाएगी व्यक्ति की, मोटा दिखेगा, पतला दिखेगा, नाक इधर दिखेगा वैसा। ये फ़िल्टर्स से देखते हो ना आप कैसा दिखता है? अगर ऐसे बहुत-बहुत फ़िल्टर्स परिवार का फ़िल्टर लग गया, आपकी कामनाओं का फ़िल्टर लग गया या कैसे-कैसे लेंसेज़ लग गए, फिर को जगत ऐसा है। आप हँसोगे उसकी बात के ऊपर कि एक अगर ऐसा लेंस लगा दिया जाए, तो भी वो विकृत कर देता है, डिस्टॉर्ट कर देता है ह्यूमन फ़िगर को या जो आप देखते हो उसको। हमारे तो बहुत सारे लगे हुए हैं। तमस प्रधान सत्ता अपने फ़िल्टर लगा देती है, रजस प्रधान सत्ता अपने डिस्टॉर्शंस लगा देती है। मन जो है, वो डिस्टॉर्शंस एज़ सच उतने कम उतने डिस्टॉर्शंस उतने नहीं लगाता, पर वो उसकी जो जो देखने का दृष्टिकोण है, उसको सीमित कर देता है। ये देखने का तरीका है। आत्मा उसको छिन्न-भिन्न कर देती है, अरे! ये कौन-सा देखने का तरीका है? अब इससे एक शिक्षक को जूझना पड़ता है इस समस्या से। शिक्षक के सामने जो सच्चा शिक्षक है और जो वास्तव में उसको आपकी स केंद्रीय सत्ता तक लेके जाना चाह रहा है, आपके चैत्य तक लेके जाना चाह रहा है, आपके जीवन में कोई अच्छी शुभ चीज़ लेके उसका निर्माण करना चाह रहा है, उसको इस स्टफ़ के साथ डील करना पड़ता है। तमस, रजस और सत्व और फिर उसके अंदर ये तो आपने ग्राउंड तैयार किया, टेम्पल बनाया, अब उसमें मूर्ति लाओ भगवान की। आपने ये चीज़ें तैयार कर दी, अब उसमें स्थापित करो। वो है आपकी सच्ची जो आपकी अंतरात्मा, वो इस टेम्पल के अंदर भगवान की मूर्ति है। ये सारा शिक्षा का उद्देश्य है और हम इस जगत में इसीलिए हैं। इसको और वर्तमान में जो चीज़ है, ये तो ऐसा लगता नहीं यार कोई बात ही नहीं है। शिक्षा बोलने से थोड़ी होगी शिक्षा और एक उच्चतर तत्व होने के कारण मन से ज्ञान और विवेक के प्रकाश की जिस उच्चतर क्रिया की अपेक्षा रखी जाती है, एक्सपेक्ट मतलब उससे डिमांड की जाती है, उसकी बजाय मन अभी क्या करता है? जस्टिफाई करता है। आपके एक्ट्स को, कामना को जस्टिफाई करेगा। परिवार से बंधे हैं पशु की जैसे, उसको जस्टिफाई करेगा और मैं क्या कर सकता हूँ? और मैं ये क्या कर सकता हूँ? मन इसके लिए मन ये पावर नहीं है भई।
मन इस चीज की शक्ति नहीं है। तो उसकी बजाय अधिकांशतः वह प्राण और भौतिक देह की निम्नतर तुष्टियों में ही संलग्न पाया जाता है। इनकी आपका सारी आर्थिक नीति इसी के लिए है कि कैसे ये तुष्टियां ज्यादा से ज्यादा एक व्यक्ति को और सबको मिले। ये सबको मिलनी चाहिए, मिल नहीं रही है। कुछ मोटे लोग ऐसे हैं हर फील्ड के अंदर। एक जना अगर खूब मोटा हो गया, वो अब कि मैं आधिपत्य करूंगा, अकेला नहीं कर पा रहा, दो तीन मिलके कर रहे हैं। हर देश में, हर जगह व्यापार के अंदर कुछ मोटे इकट्ठे हो गए, हर फील्ड के अंदर। तो आप जो ये लोकतंत्र की बात करते हो, दिखने में तो आता नहीं। सब जगह ऐसी पॉकेट्स हैं, ऐसी चीजें हैं, बस वो कर रहे हैं और आपको समझा रहे हैं, आपको गले उतार रहे हैं। सारी जितनी भी ये शॉपिंग साइट्स है, वो बड़े प्रेम से आपके बिहेवियरल पैटर्न को पढ़ती हैं और निर्धारित करती हैं। आपको इतना निर्धारित करती हैं, आप वो ही एक चीज 4 दिन 5 दिन तक उसके पीछे, मतलब उतनी कीमत उस चीज की है नहीं। जूता देख रहे हो 7 दिन से, 7 दिन से उसके ऊपर रोज 1-1 घंटा, यार इतनी की तो कीमत ही नहीं थी उस जूते की। आप देख रहे हो उसमें थोड़ा-सा कीमत कौन-सी की ठीक, कपड़ा देख रहे हो, 8 दिन से ड्रेसेस देखने के लग रहे हो, यार क्या बात कर रहे हो? और फिर क्या मैंने किफ़ायत में ले ली, तूने 8 दिन खराब कर दिए, किफ़ायत किसकी? और वो एक बार लेने के बाद ये थोड़ी एक बार चक्र के अंदर आ जाओ उसके, कंटीन्यूअसली वो आपके आर्टिफिशियल डिमांड्स जो हैं वह वो रह-रह के आपके दिमाग में उठती रहेंगी। खाने की चीज़ों की लो तो उसके तो कोई लिमिट नहीं कोई चीज़ की इनकी। आप शांति से भी बैठे हो, अगर मोबाइल हाथ में है तो आपके पास सारी चीज़ें हो गई वो खुद कर लेगा, आपकी ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की। ऐसे परिदृश्य में स्वाभाविक ही है कि सारी शक्ति निम्न तुष्टियों की पूर्ति में ही नष्ट हो जाती है। तो मैंने आपको बताया था एनर्जी आप लेते हो 2 तरीकों से मेनली, भोजन से, तो उसमें आप जड़ तत्व लेते हो। परिष्कृत अच्छा तरीका नहीं है भोजन से एनर्जी लेना, मजबूरी है हमारी। और उसके अंदर भी आप फिर बाद में कितना तमस लेते हो, कितना क्या लेते हो, इसलिए वो कहते थे भोजन इस भाव में पकाओ। यदि स्त्री क्रोध के अंदर पका रही है या कोई व्यक्ति क्रोध में या कामना के वशीभूत होके पका रहा है, तो ये भोजन आपको डाइजेस्ट करने में आपकी चेतना पे, अभी तो खैर चेतना से लेना देना क्या, अभी तो जितना पशुता में हम जाए उतना अच्छा है, ये भोजन बड़ा बहुत बढ़िया है। तो पहले तो इसको ग्रहण करना, उसको पचाना, उसमें बहुत एनर्जी चली जाती है। दूसरे जो एनर्जी का स्रोत है वो है वाइटल इंटरचेंज, लड़के-लड़कियों का या फिर बाद में परिवार का। कितनी भी माँ की बातें कर लो, वो जब फ़ोन आता है बच्चे का, बच्ची का, पति का, पत्नी का, उसमें आपको पता ही नहीं लगता, आपके ऐसी मिसरी-सी घुलती है कानों के अंदर कि पूछना क्या। आप कह देंगे आप तो हमको बिल्कुल अलग कर रहे हो। अरे मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो आपके बीइंग का वर्किंग बता रहा हूँ, ये ऐसे है। ऐसी वर्किंग में आप चाहो कि इन हाथों से सफाई करो कमरे की, तो कोयले के हाथों से कैसे करो? ये एक शिक्षक के सामने एक बहुत बड़ी चैलेंज की बात है। जब उसके पास बच्चा आया, उसको ऐसी चीज़ों के लिए जो कलाकृति की हम बात कर रहे हैं, हर जना कलाकृति में नहीं जा रहा, पर कोई उसको पढ़ने वाला भी तो चाहिए। आपने कलाकृति कर दी जगत में, यहाँ राष्ट्र में किसी की सुरुचि ही नहीं है उसके प्रति। उसने बना के पटक दी, बेचारे को देखने वाला कोई है नहीं। शेक्सपियर ने लिख दी, अंग्रेज़ी किसी को आती नहीं, और वो शेक्सपियर अपना माथा फोड़ो इससे। तो सारे कलाकार नहीं हो जाएँगे, सारे ये नहीं तो सारे कुछ नहीं हो सकता। ये कोई दलील थोड़ी होती है कि सारे ये मूर्खता की दलीलें हैं सारी की सारी। जिसको जो कन्वीनिएंट लगता है वो दलील दे देता है। सारी एनर्जी नष्ट हो जाती है इन सब बेवकूफ़ी की बातों में। फिर दूसरी समस्या है हमारे धारण क्षमता नहीं है। टंकी में पहले तो पानी थोड़ा-सा बूँद-बूँद टपक रहा है, फिर वो नीचे से छेद निकल रहा है। फिर अगर टंकी भरेगी, आप तो बाथरूम में जाके नहा के नहीं आ सकते अगर टंकी नहीं भरेगी तो। फिर का हम विद्युत बना लेंगे, टरबाइन चला देंगे इसके ऊपर, अरे पानी नहीं है इसमें भैया। और अगर ये पूरी टंकी भर भी जाती है तो इससे टरबाइन नहीं चलेगी। विशाल भंडार चाहिए, बहुत बड़ा विशाल भंडार चाहिए, तब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होएगी। ये सारा काम शिक्षा के सामने ये उद्देश्य था, ये नहीं लग्ज़री, रिक्वायरमेंट थी इस देश को
जिंदा रखने, उसके विचार को कैसे लाऊँ मैं, कैसे सामने रखूँ, ये है शिक्षा। ये मिनिमम है। और किसी प्रकार के ऊर्ध्व आरोहण या जीवन में किसी प्रकार की उच्चतर अभिप्सा की चरितार्थता के लिए मनुष्य के अंदर पर्याप्त शक्ति ही नहीं बच पाती। इसलिए आप कहते हो चाहते हैं, अरे चाहते हो, ठीक कहते हो, झूठ नहीं बोलते। पर शक्ति तो इन्हीं चीज़ों से उठा रहे हो, डीपर शक्ति कहाँ है? फिर जो भी थोड़ी बहुत शक्ति बचती है, आप जिनके साथ रह रहे हो, वो तो आपकी एस्पिरेशन के साथ है नहीं। आप ज़बरदस्ती उनके साथ हो, आप उनके टुकड़ों के ऊपर हो। ज़बरदस्ती का तालमेल है, जो सोशल बॉन्ड है या जो भी है, उसके कारण है। पशु के लिए ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर सोशल ये स्ट्रक्चर न हो, तो सोचिए कैसी निरंकुशता, पशुता आ जाएगी। अरे पर जो पशु नहीं है, वो ज़बरदस्ती पशु बनने की क्यों कोशिश कर रहा है? किसी भी स्तर के अंदर आपके अंदर ये चेतना आ गई कि मेरे को नहीं करना ये काम, तो निकलो उस साइकिल से। पशुओं के लिए तो ठीक है, पर जो नहीं है उसके लिए ठीक नहीं है ना। उसके लिए तो टॉर्चर है वो। जो आपकी एस्पिरेशन से कंड्यूसिव नहीं है, उससे तालमेल कैसे हो सकता है? ये बताओ आप। सर्वप्रथम जिन स्रोतों से हम ऊर्जा ग्रहण करते हैं, स्वयं वे ही बड़े परिष्कृत होते हैं। ये तो सब मैंने बता दिया। भोजन के द्वारा, इससे कहीं अधिक इंद्रिय संवेदनों और प्राणिक आदान-प्रदान के द्वारा अपनी ऊर्जा ग्रहण करते हैं। ये सभी माध्यम मूल वैश्विक शक्ति से ऊर्जा ग्रहण करने के बड़े ही भद्दे और परोक्ष स्रोत हैं, डायरेक्ट नहीं है। वैश्व ऊर्जा है, उसका प्रतिनिधि है हमारा सूर्य। सूर्य की एनर्जी से पेड़-पौधे जो है भोजन बनाते हैं, उससे हम ग्रहण करते हैं, उसको भी डायरेक्टली नहीं, उसको भी हम तोड़ते हैं। इसीलिए आजकल ये प्रचलन के अंदर है कि भई डायरेक्टली जो वेजिटेबल किंगडम से आपको जो भोजन मिल रहा है, उस पे ज़्यादा उतर जाओ। पर उसमें भी तो आप इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी से ही ले रहे हो ना, वैश्व शक्ति का या वैश्व ऊर्जा। अब ये हम भूल गए ये सारी चीज़ें, डायरेक्टली कैसे ली जाती है। अभी तो क्या है कि जब ये एकादशी का व्रत है और है, ये क्लींजिंग के बड़े अच्छे चीज़ें थी। ऐसे गधे हैं ये, जो आजकल ये बता रहे हैं आपके धर्माचार्य भी, देखिए इससे डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है। ये कर रही थी हमारी संस्कृति, डिटॉक्स कर रही थी शरीर को। अरे यार! मतलब कैसी आप विकृति देखिए माइंड की, ये विकृति आ चुकी है। और आप कोई भी धर्माचार्य वो आपको हेल्थ टिप्स बता रहा है, अरे हेल्थ तो ठीक रहेगी आपकी अगर सही उसमें रहोगे तो। हेल्थ की समस्या ही नहीं हो सकती। और इनसे मिलने वाली ऊर्जा भी मात्रात्मक दृष्टिकोण से बहुत ही थोड़ी और गुणात्मक दृष्टिकोण से बड़ी ही मिश्रित प्रकार की होती है। मात्रात्मक दृष्टिकोण से तो बहुत थोड़ी और गुण गुण मतलब क्वालिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली तो बहुत थोड़ी, क्वालिटेटिवली मिक्स्ड तरीके की अच्छी ऊर्जा नहीं आएगी, प्योर ऊर्जा नहीं आएगी इनसे। दूसरे इन माध्यमों से जो न्यूनाधिक ऊर्जा हम ग्रहण करते भी हैं, उसकी भी हमारे अंदर अधिक धारण क्षमता नहीं होती। क्योंकि हमारे अंदर इतनी प्रकार की अंधवृत्तियाँ, सबकॉन्शियस है, फ़ियर्स हैं, फ़ोबियाज़ हैं, प्रेजुडिसेज़ हैं, प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, कामनाएँ हैं। जब आप एजिटेटेड होते हो, कोई बहुत मार-धाड़ की पिक्चर देखी आपने, उसके बाद कहो चलो अब सावित्री पढ़ते हैं। आप कहते थोड़ा-सा अब समय दो, अब थोड़ा-सा समय दो। ये तो सारे दिन हम चला-चला के इसकी तो ये तो काम करते हैं। अरे यार! शाम को मेरे पास 4 जने आते हैं, हम टी टी पार्टी। सबका अपना-अपना तरीका, कोई कहाँ इकट्ठा होता है, कोई कहाँ। फिर आप बड़े खुश हो के कहते हो मनुष्य है, सामाजिक प्राणी है या पशु है, तो यही बने रहना चाह रहे हो? लंबे समय से वही वो जो है सो है, पर कम से कम अरे माँ श्री अरविंद के बच्चे हो, आगे चलो भई। जैसे कि भौतिक सत्ता की सुख भोगवादी आदतें, इंद्रिय संवेदनों की अपनी तुष्टियों की वृत्तियाँ और प्राणिक कामना, उत्तेजना, उग्रता, भय, क्रोध आदि अनेकानेक वृत्तियाँ मानो ऐसे छोटे-छोटे छिद्रों का काम करती हैं, जिनके द्वारा वह ऊर्जा बिखर जाती है। इस ऊर्जा का एक अंश तो हमारे जीवन के रक्षण और उसकी क्रिया को सुचारू रखने में व्यय होता है। जीवन को बनाए रखने में, क्योंकि जो विज्ञान हमको बताता है कि आपके शरीर के सेल्स जो हैं, नए भी बनते हैं, डाई आउट भी करते हैं।
अगर आप सही एनर्जी, तो प्राणायाम, सो कॉल्ड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, अभी जो ये प्राणायाम नहीं है, ये तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, वो आपको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दे देती है लंग्स को ऑक्सीजन दे देती है, रक्त उसको ज्यादा संचार करता है, जो आपके एनर्जी फ्लो की समस्याएं थी वो ठीक हो जाती है। तो आपके वाह, ये तो काम करता है। अरे यार, काम क्यों नहीं करेगा ये? पर उसका और योग का, ये योग गुरु है, अरे योग का क्या लेना देना उस बात से? ये तो आप मशीन को समझते हो, मशीन में खराब तेल डालोगे, इम्प्योर तेल डालोगे, इंजन सीज हो जाएगा। अरे वाह, ये आध्यात्मिकता है, इसने पेट्रोल शुद्ध दे दिया, ये क्या आध्यात्मिकता है यार? ये तो मशीनरी को काम करने की चीज है। शरीर को अगर ये इसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करोगे, शरीर बहुत अच्छा चलेगा। आपको अंग्रेजी दवाइयां या अंग्रेजी डॉक्टर ये कहते हैं ये चीज तो हो ही नहीं सकती, अब तो आपका ऑपरेशन होगा, अब तो आपका ये होगा। आयुर्वेद उसको आपको थोड़े दिन में ठीक कर देता है। इनफैक्ट अगर सही उसके अंदर मानसिकता में, चेतना में होते, वो समस्या ही नहीं होती है आपके, उसको यूं ही टैकल कर लेते आप, कोई इश्यू ही नहीं होता। तो ये जो आप ऊर्जा लेते हो, इसमें थोड़ा अंश आपका किस चीज में जाता है? अभी ज्यादा नींद क्यों आती है, ज्यादा चीजें क्यों हैं? बहुत ज्यादा इंप्योरिटीज है, बेचारी नींद उसको आपके ये जो साफ करने की, जो आपके टॉक्सिन्स को रिलीज करने का ये काम करती है। टेंशन वगैरह इतना है, नींद की गोलियां लेनी पड़ती है। तो ऊर्जा का एक अंश तो आपके इसको सारा समय तो डाइजेशन में, हायर कोई परशूट है ही नहीं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई परशूट है ही नहीं। अब तो प्रचार इसका है कि मुंह के अंदर आप, तंबाकू है, ये गुटखा है, आपके फिर बाद में पान मसाला है, चाय है, ऐसे इनको कि बस ये तो, इसके बिना तो आपका जीवन ही बेकार है। ऐसे सामने इनको रखते हैं, हाँ, ये देखो चॉकलेट इस तरीके की, ये इस तरीके, चाय ऐसे। ये तो आप सोचिए कि प्रचलन में आपको ये दिखाई जा रही है इस तरीके से, तो आपको ललचाया जा रहा है इस पे, नहीं तो घृणित होने वाली चीजें कि ये क्या किया जा रहा है। अब समाज की स्थिति देख लो, इसके अंदर आप ये कोई हम दिव्य जीवन की बात या विश्व गुरु होने की बात, ये बातें, ये तो दोनों साथ नहीं चल रही। तो आप जो ये भोजन से ग्रहण कर रहे हो और ऊर्जा में ब्रेक डाउन कर रहे हो, उसका एक भाग आपके शरीर की रक्षा, रक्षा इन द सेंस सेल डाई आउट कर रहे हैं, नए बनाने में और करने में ये भाग जाता है। पर अब क्या है, सारा ही इसमें चला जाता है, रोग इतने बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो ये ऊर्जा का अंश है, अब तो फिल्में ये बन रही है कि ऊर्जा को क्षय करो, ये हेल्दी है। ये जो प्रैक्टिसेज हैं, लड़के और लड़कियां मिलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर, बस वो थोड़ा एहतियात से मिलो, थोड़ा ये करो। इसके अंदर आप ये कोई विश्व गुरु बनेगा, अरे ये तो डंपिंग यार्ड के अंदर चला गया विश्व गुरु। आप बात क्या कर रहे हो? ऊर्जा का संरक्षण मेन चीज है, इस विश्व की सारी चीज ऊर्जा है। उस ऊर्जा का सब्लिमेशन, कि इस भौतिक जो सामान्य ऊर्जा है, जड़ ऊर्जा है, उसका सब्लिमेशन कर दो आध्यात्मिक ऊर्जा के अंदर। आप पढ़ाई करवा रहे हो उल्टी, कि ऊर्जा को क्षय करो, इससे आदमी जो टेंशन में होता है, बच्चा बड़ा रिलीज हो जाता है, बहुत अच्छा है। फिर वो बलात्कार हो रहे हैं, और तुम तो रिलीज करवा रहे हो उसकी चीज। तो ऐसे के अंदर और क्या रूप, भरत जी के रूप चाहते हो ऐसे में? फिर हम कैंडल मार्च निकालेंगे तो निकालो, फर्क क्या पड़ता, आपके ही तो जगत में इसमें से आ रहे हैं। आप ऐसे दिखाते हो जैसे हमको पता ही नहीं है, हमको इन चीजों का सेंस नहीं है साहब। ओहो, एक व्यक्ति कोई मार्स से आया, उसने बलात्कार किया, हमको तो सेंस ही नहीं है इस बात का। आप क्या कह रहे हो ये? हर जना नैतिकता का जामा ओढ़ लेता है तुरंत ही, हम कैंडल मार्च निकालेंगे। तू क्या है तू? तूने ये, इसमें तू संलग्न नहीं है क्या स्वयं? क्या बातें हैं ये? क्यों ऊर्जा नहीं है? राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर परोसा ये जा रहा है, क्षीण करो आराम से, मौज लो, इसको मौज कहते हैं वो। आपकी सारी भौतिक संभावनाएं क्षीण कर रहे हैं, आध्यात्मिक तो छोड़ दीजिए। भौतिक संभावनाएं बिल्कुल आपके अंदर कोई ऊर्जा, सब नष्ट कर रहे हैं। इस ऊर्जा का एक अंश तो हमारे जीवन के रक्षण और उसकी क्रिया को सुचारू रखने में व्यय होता है, परंतु अधिकांश इन अंधवृत्तियों की तुष्टि और इनकी उत्तेजना में ही चला जाता है। जितना ही अधिक हम अपनी सत्ता की क्रियाओं के विषय में सचेतन होते हैं, उतना ही अधिक
हम देख सकते हैं कि किस हद तक इन वृत्तियों ने हमारी प्रत्येक छोटी-बड़ी क्रिया में, हमारी सत्ता के अंग-प्रत्यंग में और हमारे प्रत्येक चिंतन और कर्म में प्रवेश करके उन पर अपना प्रभाव और अधिकार जमा रखा है। साफ-साफ है ये तो। कोई भी संवेदनशील व्यक्ति थोड़ा बहुत भी सेंसिटिव है, जिसने अपने जीवन में कोई उच्चतर लक्ष्य निर्धारित कर उसकी प्राप्ति के लिए सच्चाई के साथ प्रयास किया है, यह देख सकता है कि किसी भी प्रकार की निम्न वृत्ति की तुष्टि का कोई भी प्रवेश न्यूनाधिक रूप से व्यक्ति की ऊर्जा और उसकी चेतना को हर लेता है। गलत विचार अगर आ जाएगा, भजन गा रहे हो, सावित्री पढ़ रहे हो, माँ की रीडिंग कर रहे हो, उस टाइम कोई ऐसा विचार, अरे वो आया, अब मैं बताऊँगा उस व्यक्ति को, या ऐसा कर लेते हैं, या पता नहीं कैसे-कैसे भी गलत विचार की तो अब यहाँ क्यों कोई उदाहरण भी क्यों दें? वो तो भर-भर के है। अच्छे के उदाहरण मुश्किल मिलते हैं दिन के अंदर, खराब वाले तो है ही, उसको क्या उदाहरण दें? तो आप अच्छे मोमेंट्स में भी होंगे तो तुरंत उसको एज़ इफ जैसे आपने इन्फ्लेट किया किसी टायर को, किसी ने पंक्चर कर दिया उसको, निकल गई हवा उसकी सारी की सारी। आप खूब मेहनत करते हो, सारे दिन माँ का ध्यान करते हो, ये करते हो, रात को सपने में कोई चीज़ आती है, वो आपकी सारी करी-कराई मेहनत को ध्वस्त कर देती है। वो तो तब जब आप कोशिश कर रहे हो, कॉन्शियस हो, चाहते हो, नहीं चाहते तब तो कहना ही क्या। और उसे किसी भी उच्चतर अभिप्सा के अनुशीलन के लिए निःशक्त बना देता है। इसलिए अब पढ़ाई में क्या है, हायर चीज़ तो छोड़ दो, पढ़ाई में क्या है, खेल-खेल में गणित सीखो, खेल-खेल के अंदर ये सीखो, हमने मोबाइल ऐप बना दिया, बच्चा इसको देख के खाना भी खा लेता है, बच्चा ये सीख गया, बच्चा वो सीख गया। अरे तो ये सीखना थोड़ी था, इससे तो मशीन बेटर है। आप उसको बच्चा देख रहे हो, मनुष्य देख रहे हो या मशीन के रूप में देख रहे हो? यंत्र के रूप में देख रहे हो तब तो यंत्र उससे बेटर है। बच्चे के रूप में देख रहे हो तब तो यंत्र उसके नज़दीक जाना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और आज सारा प्रयास इसका हमने ये देखो कंप्यूटराइज़्ड, पेपरलेस क्लास बना दी, ये लेस ये कर दिया। अब ये कोई इससे शिक्षा का क्या संबंध है भई? और सामान्य व्यक्ति कहे वो तो एक अलग बात है, दूसरा ये कहे हम तो माँ की शिक्षा के दृष्टिकोण से आपके पास आए। फिर वो कहता है इसको टेक्निकल शिक्षा कौन-सी देते हो आप? मैंने कहा वो कौन-सी होती है? टेक्निकल मतलब कि जैसे गणित के अंदर ये है या विज्ञान के परीक्षण हैं। हाँ, मैंने कहा सारे हैं। श्री अरविंद ने जो विज्ञान के बारे में बात कही है, अभी सारी मनुष्य जाति भी मिलके विज्ञान में उतना प्रवेश नहीं कर सकती। अगर वो कहा नहीं, नहीं वो नहीं, हमको तो वो वाला दो, वो विज्ञान जो साल भर रहता है, जब दूसरा आके उसको हटा देता है, तो हम उसकी मानने लग जाएँगे। मतलब वो उसको खुद को भी नहीं पता वो क्या कह रहा है। उसने कभी सोचा भी नहीं विज्ञान के विषय में। वो इसलिए क्योंकि संगीत की तो देखो ठीक है, मन बहलाव की चीज़ है। ये काम में आए, कंप्यूटर काम में आएगा, विज्ञान काम में आएगा, ये वाली चीज़ें काम में आएगी। और उसको ये भी नहीं पता क्या है, क्या नहीं है, कुछ भी नहीं पता। इसीलिए यदि हमारी निम्न यांत्रिक प्रकृति ने हमारे ऊपर अधिकार जमा रखा हो और उसके प्रभाव में हम अपनी ऊर्जा को तुच्छ व निम्न आचरण में, स्वेच्छाचारी और असंयमित वृत्तियों की तुष्टियों में व्यय कर रहे हों, तो हम अधिक परिष्कृत और उच्चतर शक्तियों के स्रोतों से और उनकी क्रियाओं से वंचित रह जाते हैं। संपर्क ही नहीं है। चले जाओ चाहे कलाकृति के सामने। इसलिए मैं कितना भी उस पॉइंट को कह रहा हूँ, मैं हो सकता है आपने थोड़ा आज महसूस किया हो। पर वो तो समझ में आने की बात ही नहीं है, और व्यक्ति को ये भी लगता है, अरे मैं तो इतने लंबे समय से माँ श्री अरविंद के संपर्क में हूँ। आप क्या ये बार-बार, बार-बार, उसको ये दिक्कत होती है। मैं ये सोच रहा हूँ मेरे को और कोई दिक्कत नहीं है आपके वहम से। मैं तो ये कह रहा हूँ भई आप कुछ बेटर डिज़र्व करते हो। अगर ये थोड़ा-सा क्लिक है, आपको बेटर कोई चीज़ मिल सकती है बस। और मेरा आग्रह नहीं है उसमें कि यार इससे बेटर है बस। वो आपको मिल जाए तो बेटर रहे, नहीं तो आप वहीं उसी से जगत को नापते रहो अगर फीता फॉल्टी है। नापने का आपका जो माप है वो गलत है। उससे जो सारी चीज़ नापोगे वो सही नहीं आएगी। शक्ति की निम्नतर क्रियाओं में मनुष्य के सच्चे मनुष्यत्व का निर्माण करने वाले सद्गुणों, निष्ठा, आज्ञाकारिता, साहस, कृतज्ञता, सेवा भाव आदि। तो इसके पास साइंस की डिग्री और फिर ये हो तो क्या दिक्कत है? यही तो मेरे से प्रश्न किया जा रहा था। ऐज़ इफ ये भी उसको
खाली डेकोरेट करने के साधन हैं। वैज्ञानिक है पर उसमें निष्ठा हो तो भी ठीक है। वैज्ञानिक तो पहले ज़रूरी है। इनफैक्ट उल्टी बात है। घर के ऊपर कोई ऐसा आयोजन हो रहा है, आपकी पैसे की थैली किसके हाथ में दोगे आप? भंडार घर किसके हाथ में? कम पढ़ा लिखा है तो एक बात है, पर अरे यार ईमानदार है, उसको उसको बिठाना। इसको बिठाना, फिर उसके नीचे चाहे तू 4 सीए, आजकल तो सीए को नौकरी रख रहे हैं ना। क्यों इतना परेशान होते हो? आपको टैक्स तो दूसरा चाहिए। निष्ठा अगर आपके पास है तो दूसरी सारे चीज़ें चली आएँगी आपके पास। ये सच्ची शिक्षा, आज्ञाकारिता। अगर गुरु की आज्ञा का पालन आप कर पाए, इसलिए तप तप के अंदर क्या था? यज्ञ, तप और दान। तप के अंदर ये था कि गुरु को, अपने इष्ट को, आचार्य को ऊपर बिठाना। अब ये कहिए यार ये कौन-सी तपस्या है? मतलब कर ही नहीं पाता व्यक्ति ये। माँ को अगर आप ऊपर बिठाते हो तो उनकी वाणी को जीवन में उतारो, पता चल जाएगा आप उनके ऊपर बिठाते हो कि नहीं बिठाते। आप तो ये कहते हो देखो ऐसा है, माँ जब थी तब तो आश्रम ठीक था, अब मक्कार लोग आ गए वहाँ। आप माँ को ऊपर नहीं बिठा रहे। आपकी इंद्रियों को, आपके सेंस ऑफ प्रोप्राइटरी उसको, मेरे सोच समझ को, मेरे साथ उसने ये किया, मेरे को उसने इस चीज़ के लिए मना किया, उसके ऑफ़िस में एसी है, मेरे वाले में क्यों नहीं लगाया? तू इस बवाल के लिए आया था, माँ को देने के लिए आया था? आज्ञाकारिता होगी, चेक कर लेगी। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कीमती से कीमती चीज़ भी दोगे तो दुष्प्रयोग में नहीं आएगी, माँ के चरणों में जाएगी। सोचिए कोई सेंसिटिव जानकारी है, किसके हाथ में दोगे? जिसका मन बेचारे का कंट्रोल में नहीं है, आज्ञाकारिता जिसमें नहीं है, उसको सेंसिटिव जानकारी दोगे? अपने बच्चे को भी नहीं दोगे। परमात्मा खुल के अपने आप के सारे रहस्यों को दे देता है ऐसे व्यक्ति को। और दूसरा जो है अपने छोटे से उस टॉयलेट के अंदर लगा रहता है। मेरे पास ये डिग्री है, क्या करें इसका? अब तो उसकी कोई कीमत ही नहीं है बिल्कुल भी। आज्ञाकारिता एक ऐसा सद्गुण है, जिसको कोई आप कहो कि एक जना, अब बताओ तो सही कि एक जो आज्ञाकारी है, ये तो दिखता नहीं। साहस, कृतज्ञता, सेवा भाव आदि को अपनी क्रिया के लिए कोई विशेष आधार ही प्राप्त नहीं होता। इसी कारण यदि कोई संस्कृति अपनी निम्न वृत्तियों की तुष्टियों पर ही केंद्रित हो और सारा तंत्र एकमात्र व्यक्ति और समाज को इन तुष्टियों के अधिकाधिक सुचारू व उन्नत अवसर प्रदान करने की ओर अभिलक्षित हो, सब टोटल आपका व्यापार इसी के ऊपर है। हर दुकान यही काम कर रही है, हर वॉक ऑफ लाइफ एकदम यही, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, न्याय तंत्र हो, कुछ भी हो, सबका आधार यही है। सब टोटल उसके यही है। तो उसमें कभी भी किसी उच्चतर शक्ति की क्रिया की आशा नहीं की जा सकती है, जिसके द्वारा सत्ता के उच्चतर भागों की क्रिया और किसी प्रकार की कोई दिव्य अभिव्यक्ति संभव होती है। ऐसी मानसिकता के अंदर यदि हमें कभी कहीं कोई कठोर अनुशासन, भौतिक वृत्तियों का, यहाँ तक कि प्राण की भड़की हुई निम्र वृत्तियों का कुछ संयमन नियमन देखने को मिलता भी है, तो उसका ब्रह्मचर्य से कोई लेश मात्र भी संबंध नहीं होता। ये विचार हम अगली बार पकड़ेंगे। ये एक नया विचार है, क्योंकि आप इसमें सारे दिन जो भ्रमित हो, आप इस बात से भ्रमित हो। उसको आप ब्रह्मचर्य, योग गुरु, अरे क्या लेना-देना उसका योग से, या ये गुरु या वो गुरु। उसका विचारेगा क्या संबंध है, वो व्यापारी है वो, योग से क्या संबंध है उसका? ये विचार, अब इसके अंदर कोई प्रश्न है या कोई बात है या कोई ऑब्जर्वेशन है? विवेक? अ, नहीं भैया, ये चीज़ें समझ में भी आ रही है, और आज जिस प्रकार आपने बताया और जो जो बातें हमारी प्रकृति की, आज कुछ ज़्यादा ही खुल के लग रहा था, उससे रिलेट हो पा रहा। और जो जो उदाहरण। आपका जो आधार है धीरे-धीरे तैयार होगा तो आपको डे लाइट की जैसे दिखेंगी ये। पहले ये शब्द इतने इंप्रेशन नहीं डालते थे। अब धीरे-धीरे एक सर्टेन आपके आधार बन गया, ग्रूव बन गए माइंड में, जिसको माँ कहती है कि क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं माइंड में। उतना तो आपको पता है ही। अब उसके भीतर जो मैं और आइडियाज़ दे रहा हूँ या अनुभव दे रहा हूँ, आइडिया थोड़ी दे रहा हूँ, उस पे आप पहुँच पाएँगे। वो आपके लिए ईज़ियर होएगा। तो आप ये हाँ यार, जगत तो ऐसा है, पर अब आप भी कम्युनिकेट किसी को करना चाहो, आप नहीं कर सकते। आप किसी को कम्युनिकेट थोड़ी कर सकते हो ये बात।
और जो सो कॉल्ड मां शरीर के केंद्र चला रहे हैं उनको बताने की कोशिश करो, एक नहीं समझता। मेरे को पीड़ा उनके समझने नहीं समझने की नहीं, कोई इस सत्र के अंदर आके मेरे से प्रश्न ये करे हम माँ का काम अच्छा कैसे करें, और काम वो उससे विपरीत करे, ये गलत है। और मत करो, अब आप कितने उद्देश्य अपने घृणित जीवन में रखो, मेरे को क्या पीड़ा है उस बात से। पर व्यक्ति इस सत्र के अंदर आए, ये आपसे प्रॉमिस करे कि मेरा जीवन माँ का है, तो फिर माँ का ही है। अरे माँ का है मतलब माँ का है फिर, और दूसरे को कैसे बिलोंग कर सकता है? नहीं, नहीं, इसमें थोड़ा-सा ये मेरे को नहीं समझ में आती ये बात। मेरे को नहीं, बिल्कुल नहीं समझ में आती ये बात। ये तो दोगलापना है। एक व्यापारी भी है, या व्यापारी के यहाँ कोई नौकरी कर रहा है कोई व्यक्ति, 2 घंटे मेरा लंच टाइम है तो जी मैं जाके किसी और के भी नौकरी कर लूँगा, व्यापारी मान जाएगा इस बात को? ना भैया तेरा ये यहाँ है, मेरे को यहीं दिखना चाहिए तू। और अगर वो एक आध बार नहीं कहेगा तो ऐसा कोई दूसरे की खोज में लग जाएगा, इसको पार करो, ये तो निष्ठावान ही नहीं है। मिनिमम निष्ठा है, कॉमन सेंस की बात है। तो माँ का ऐसे ही है क्या कि आप सारा काम करिए और बस मैंने इसके धूप जला दी इसके। माँ को भी मैंने प्रसन्न कर दिया, ये कोई बातें हैं? हाँ, प्रणाम विवेक हो भैया। कोई? हाँ जी, प्रणाम। 1 सेकंड, विवेक से पहले पूरी कर लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। अ, ठीक है भैया, अब तो इसमें क्या कहना है? बस चीज़ें अब समझ में जो आ रही है और जो करने की बातें जो पहले से ज़्यादा स्पष्ट हो रही हैं, और उसके सहारे आगे बढ़ते जाना है, दृढ़तापूर्वक ठीक है। करते जाना है। बाकी जो मैं बता रहा हूँ वो तो क्रिस्टल क्लियर है ना, साफ-साफ है ना एकदम। बिल्कुल भैया, पहले से चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पष्ट होते इसमें जा कोई रही हैं। ये थोड़ी है कि इसमें कोई जो मैं कह रहा हूँ उसमें कोई कोई संशय है या कोई नहीं, इसमें कोई कोई रिजर्वेशंस है, वो तो एकदम साफ है ये तो। हाँ जी, आप क्या बोल रहे हैं? अब आप बताइए। जी, नमस्कार। नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत ही क्रिस्टल क्लियर रहा सेशन और ये अनुभूति भी है कि माँ को समर्पित होने से ब्रह्मचर्य का संवर्धन हो जाता है आसानी से, अलगत। और ये व्यक्तिगत अनुभव है, लेकिन क्या इसे हम माध्यम बन के औरों को रास्ता दिखा सकते हैं? नहीं, जब तक ये विचार रहता है तब तक तो ये पॉलिटिक्स है कि मैं औरों को रास्ता दिखाऊँ। ये आपके भीतर का इष्ट बताएगा आपको क्या करना है। आपको बर्तन मंजवाने हैं तो बर्तन मांजोगे, आपको कलाकृति करनी है, कलाकृति करोगे, व्याख्यान करना है, व्याख्यान करोगे, बच्चों को लेके पढ़ाना है, पढ़ाओगे। आप नहीं हो उसके, प्रणेता आप नहीं हो उस एक्टिविटी के। तो जो भी एक्टिविटी आप करोगे, उसको ओरिजिनेट आप नहीं कर रहे व्यक्तिगत स्तर के ऊपर, वो भीतर से प्रेरणा है। वो आपका इष्ट आपको कह सकता है बेटा ये काम कर ले, वो कर लोगे, गौशाला कर लोगे, कुछ भी कर लोगे आप, वो साधना का माध्यम है। पर ये एक दुरुपयोग है कि मेरे को माध्यम बना के वो करना, ये पॉलिटिक्स है और वो कभी भी सफल हुई नहीं, ये होती नहीं है सफल। इसका उद्देश्य आधार ये है है जी। उद्देश्य ये है कि देखो ब्रह्मचर्य का संवर्धन नहीं हो रहा, इसके लिए बहुत पीड़ित लोग हैं आजू-बाजू में, हाँ, बहुत पीड़ित लोग हैं। बहुत नहीं और पूरा राष्ट्र है, बहुत नहीं, पूरा विश्व है, बहुत नहीं, पूरा विश्व पीड़ित ही इस बात से है। और इसको तो लेकिन जब पद्धतिबद्ध किया जा रहा है। आज जितनी हाँ, भी फ़िल्में तो हैं यही तो दिखा रही हैं। माँ की कृपा से हमें सॉल्यूशन तो मिला है ना। हमें रास्ता तो माँ ने दिया है, तो फिर ऐसा है ना, कुंजी होकर भी वो क्या अपने लिए ही काम करता है, दूसरों के लिए नहीं हो सकता। जब तक आपको ये वहम हो कि आप और दूसरे अलग-अलग हैं। जब माँ सारी चीज़ को अनुप्राणित कर रही है, व्यक्ति के अंदर भी तो माँ है। तो आपका हृदय परिवर्तन होके माँ आपको चलाए, वो ज़्यादा प्रभावित होगा या प्रभावी एफिशिएंट होगा, या आप अपनी व्यक्तिगत क्षमता के आधार के ऊपर आपको जो अनुभव हुआ उस आधार पे चलेंगे तो भी पावर कहाँ से आएगा आपके पास? आप इलेक्टेड गवर्नमेंट भी हैं तो भी क्या प्रभावित कर लेंगे? आपके पास तो पूरा पावर है इस समय, और ये प्रयास भी कर रहे हैं हम नई शिक्षा पद्धति लेके आएँ, तो भी इसके अंदर जो दूसरे लेके आएँगे, अब ये कह रहे हैं हम वेद लाएँगे नई शिक्षा पद्धति के अंदर, पढ़ाएगा कौन? अगर उसके दिमाग के अंदर वही रहेगा कि महीने वाले दिन तनख्वाह ये होएगी, आप नीति लागू कर सकते हो, चीज़ कहाँ से, स्पिरिट कहाँ से लेके आओगे?
इसलिए एक ऋषि है, वो मंत्र देता है वंदे मातरम, मंत्र बन जाता है, क्रांति ले आता है। और आप सोच के क्रांति नहीं ला सकते। क्रांतियां हृदय से आती हैं, बुद्धि से नहीं आती। तो अगर ये क्रांति भी लानी है, आपके हृदय को माँ के चरणों में चढ़ा दो। आपका हृदय और कोई दूसरे भाव को अपने अंदर आने ही न दे, फिर जो होना है अपने आप हो जाएगा। एक मूर्तिकार जिसने वास्तव में कोई क्रांति बारी करी नहीं, बुद्ध के चेहरे के ऊपर वो चीज ले आया। अगर एक परिवर्तित जीवन होता है, आप समझ नहीं सकते वो क्रांति क्या है। आप क्वांटिटी के ऊपर क्रांति को परिभाषित करने का प्रयास कर रहे हैं। क्रांति है, वो क्वांटिटी के ऊपर नहीं है, वो तो क्वालिटेटिव चीज है। एक श्री अरबिंदो है, अब वो तो क्रांति है, पूरा डिसाइसिव एक्शन है सुप्रीम का। तो हम एक दूसरे आयाम की बात कर रहे हैं। उस आयाम में आप कह रहे हैं वो एक एक्टिविटी हो सकती है, अगर माँ आपसे ऐसा चाहें तो निश्चित हो सकती है। वही तो हम कर रहे हैं यहाँ। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। आप कड़ी समझ पा रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं तो अर्जुन जो कह रहा था, गीता शुरू ही नहीं होती अगर इस दलील से शुरू करते। उसने यही कहा, मेरे को तो त्रिलोकी का राज्य नहीं चाहिए। ये तो मूर्ख हैं, हम तो समझदार हैं, हमको इतना संघार क्यों करना चाहिए। भगवान कृष्ण भ्रमित होने वाले नहीं थे। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये जो है ना, यज्ञ विधान, यज्ञ का मतलब है कि तेरा संकल्प है वो मेरे को अर्पित कर दे। तेरे जो कर्म हैं, निष्काम कर्म, उसने कहा कैसे करूं? तो कर्मण्येवाधिकारस्ते, पहले तो कर्म जो है ना उसके फल को दे दे। कर्म कर, फल की आशा मत कर। फिर कर्म के स्वरूप से भी आसक्ति मत रख। दो, तीसरे, कर्तापन से भी आसक्ति मत रख। पर सबसे पहले तो उसको यही कहा कि कर्म के फल से, पहली चीज, पहली ही चीज है। दूसरा, कर्म के स्वरूप से। दो, तीसरा, कर्तापन से। ये चीजें कहना आसान है, पर इसका विवेचन ही तो कर रही है गीता। इतनी जबरदस्त बात है, सोचिए। तो हम इसमें नहीं अटक सकते कि मेरे को लोगों का ये करना है वो करना है, कभी नहीं। आपके पास दिव्य शब्द भी होगा, आपके पास ब्रह्मास्त्र भी होगा, तो गाइड कौन करेगा इस ब्रह्मास्त्र को चलाना है? कितने जनों के पास महाभारत के समय ब्रह्मास्त्र था? उनको युद्ध क्षेत्र में जाने की आवश्यकता नहीं थी, वो संधान कहीं से भी कर सकते थे और युद्ध सिमट जाता। तो वो जाके खाली यूं ही कर रहे थे क्या? लोगों को मन बहलाव कर रहे थे कि अपन शक्ति तो मेरे पास है, लड़ने दो इनको। ये निर्णय भीतर से होता है कि आपको अपनी शक्ति का नियोजन करना है, कहाँ करना है, क्योंकि वो शक्ति आपकी नहीं, माँ की है। आपको जो इंटेलिजेंस, विवेक, जो कुछ मिला है वो पूंजी आपकी नहीं है, वो माँ की है। और माँ के वैश्विक प्रयोग में जहां आपको बिल्कुल आदेश स्वरूप पता चल जाएगा, तब आपको कोई चिंता नहीं है। आप उसको जिधर माँ कहती है वो आप प्रयोग में ले सकते हो और वो प्रभावी होगा, बिल्कुल प्रभावी होगा। और अगर पॉलिटिकल गिमिक आपके, जैसे राम मंदिर के पीछे पॉलिटिकल गिमिक है, तो उसके अंदर वो अयोध्या भी हार गए। ये उनको साफ साफ दिखाने का है, अगर ये एजेंडा आपके पॉलिटिकल हो तो वो एनकैश वोटों में नहीं होगा। तो आप सोच रहे हो लोग सामने कुछ हैं, लोग हैं ही नहीं सामने। लोग कौन है? लोग तो है नहीं। ये भीतर की चीज है। मैं आपको एक हायर पोटेंसी की बात बता रहा हूं, ठीक है? जी, जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। देविका जी। अ, इसमें मेरे को क्लियर है। एक चीज मेरे को नहीं क्लियर, जैसे इसमें है कि हम अपनी एनर्जीज वेस्ट कर देते हैं, शारीरिक एनर्जीज भी वेस्ट कर रहे हैं लिटरेचर वगैरह पढ़ के। बट कई बार जैसे हम हैवी बुक सावित्री पढ़ लें, या अभी मैं जैसे 2-3 दिन पहले मैंने भागवत पढ़ी, पहली बारी पढ़ी और दशम स्कंद पढ़ा और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। बट 2-3 पेजेस पढ़े और उसके बाद में ऐसा इतना शरीर भारी हो गया और मैं वहीं पर ही, मतलब मैं 1-1.5 घंटा बहुत ही साउंड स्लीप पे सो गई। तो फिर वहां भी तो ये हो गया कि एकदम शरीर थक गया, नींद आ गई। नहीं, ये ये नहीं। सब। ना ना, इसका ये ट्रांसलेशन नहीं कर सकते आप। इसमें इतनी इतनी सारी चीजें आपके चलती हैं सूक्ष्म रूप से। आप, आपका शरीर बहुत
कई चीजों के प्रभाव में है। आप इसको जिस तरीके का जड़ मानते हो, शरीर जड़ है नहीं। शरीर तो आपकी साइकोलॉजी का स्ट्रक्चर है। अगर जड़ होता तो एक ही स्थान के भोजन को, मैं यहाँ उसी समय से हूँ, मेरे साथ एक व्यक्ति दूसरे उसी समय से है, हम दोनों उसी भोजन को, सेम वही भोजन एक ही किचन में बन रहा। किचन अलग अलग है नहीं, तो भी हम अलग अलग कैसे तोड़ते हैं, अलग अलग कैसे? ये तो शरीर आप जिस तरीके से सोच रहे हैं, श्री अरबिंदो कह रहे हैं, तो साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। शरीर कोई जड़ भौतिक चीज नहीं है। जड़ भौतिक होती तो आज तक विज्ञान इसके रहस्यों को जान ही जाता। जितना भीतर प्रवेश करता है, उतना ही उसके हाथ से ये करा है, यार इसको तो जानते नहीं, इसको नहीं जानते पूरा अपन। तो ये किस कारण से ये चीजें हुई? इसमें माइंड में, जैसे आप ब्रेन, सपोज आपके सिर में दर्द शुरू हो गया, आपको वो दर्द की अनुभूति दे रहा है, आपने ये ध्यान नहीं दिया, वो दर्द कोई जरूरी नहीं दर्द है। हो सकता है हायर शक्ति आई, उसका दबाव आपके माइंड के ऊपर हो, और वो आपको ये प्रेशर जो है, दर्द महसूस हो रहा हो, क्योंकि नए आपके जो पुराने ढांचे हैं वो टूट रहे हैं, नए स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। ये भी हो सकता है। आपके माइंड में ऐसी कोई चीज आई, उसके लिए एसिमिलेट करने के लिए बाहरी जो चीज है, भाई आपको साइलेंस कैसे करेंगे, तो उसके लिए नींद हो सकता है एक आवश्यक चीज हो। मैं ये सारी पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं, ये और इससे अलावा भी और बहुत संभावनाएं हो सकती हैं। तो आप इसको सीधे सीधे इस तरीके से ट्रांसलेट नहीं कर सकते, ये तो मिस ट्रांसलेशन हो जाएगा। हम अपने आप को जितना लिमिटेड मानते हैं, हम नहीं है उतना लिमिटेड। शरीर भी उतना लिमिटेड नहीं है। तो ये अच्छी बात है कि ये ऐसा है। हाँ जी। ये सारी संभावनाएं हो सकती हैं और ये ही होती हैं। हाँ ठीक जी। है। और दूसरी चीज आपने कहा कि तपस्या के बिना वेदास नहीं है। हाँ, विदाउट तपस्या देयर कैन बी नो, ये श्री तो अरबिंदो का फिर स्टेटमेंट है। तो फिर जब हम लोग जो है जो गृहस्थ में रह रहे हैं, तो वो कैसे तपस्या करें, क्या करें? क्योंकि जो आप किस जी, हम्म, जो मतलब आश्रम में है, वहां सब तपस्या करना तो इजी है, या ये जिनकी सब फैमिली। वहम की बातें हैं, ये सब बकवास बातें हैं। आश्रम में रह के आप महान घृणित काम कर सकते हो। आश्रम का क्या मतलब होता है? आपकी चर्या जो है सारी की सारी ब्रह्म के ऊपर लगी हो सकती है, ब्रह्मचर्य साधित हो जाएगा। माँ तय करेगी आपको कि आपको कहाँ होना है। अगर आप वहां नहीं हो, माँ चाहती है आपको बर्तन साफ होने के अंदर, और आप वहां भगवान कृष्ण के दर्शन कर रहे हो, अगर साक्षात भी कर रहे हो, तो भी आप नरक में हो। जब आपके गुरु चाह रहे हैं कि ये काम कर ले, वो आपसे लकड़ी फटवा रहे हैं, या आपसे कोई, भैया मेरे पाँव दबा, और आप बहुत प्रेम से, ये नहीं कि यार इस समय गुरुजी मेरे को हवन करने देते, मंत्रोच्चार में तो बड़ा मेरे को आनंद है, तो अभी आपको गुरु न तो मिला, न आप उसको गुरु का लाभ उठा रहे, आप तो अभी मार्केट में हो। ये एक्टिविटीज इस तरीके से नहीं होती, ये ऐसा नहीं है। और हमारे ऋषि जो ब्रह्मचर्य का आदेश दे रहे हैं या उसका प्रतिपादन कर रहे हैं, तो क्या उनके संतान नहीं हुई? हमारे सारे गोत्र तो वहीं से आ रहे हैं। तो हम इसका जो अर्थ लगा रहे हैं, डेफिनेटली मैं तो पहले दिन से कहते आ रहा हूं, उतना संकीर्ण इस तरीके से अर्थ नहीं है। हम तो हर क्षण मानसिक रूप से अपने ब्रह्मचर्य को क्षीण कर रहे हैं। आपकी इंद्रियां जब दौड़ पड़ती हैं ऐसी चीजों के जो जहां उनका लेना देना नहीं है, वो भी तो ब्रह्मचर्य क्षीण कर रहे हो आप। वो ब्रह्मचर्य क्षीण करना है। भौतिक तरीके से ही क्षीण करना नहीं है। आपका इष्ट आपको बता देगा कि आपको यहां होना चाहिए। आपका इष्ट आपको जब पूरे जगतों का नियंता है, उनका पालक है, उनको ऑर्गेनाइज कर रहा है, वो गलत जगह कैसे सारों को ऑर्गेनाइज तो वो कर रहा है। आप चार आपके व्यक्ति हैं जो काम कर रहे हैं, आप चारों से कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम में लेंगे। एक को पहले कह देंगे सारी डस्टिंग कर दे, दूसरे को कहेंगे बाजार से इतने के अंदर ये सामान लिया, तीसरों को कहेंगे कि कोई आने वाले हैं अपने गेस्ट, उनके लिए ये व्यवस्था कर ले। आपकी चेतना में कोऑर्डिनेटेड है। तो माँ की चेतना में ये पूरा जो ब्रह्मांड है और ये जगत है, ये पूरा कोऑर्डिनेटेड है। तो आप अगर उसकी शक्ति से
एक होके अगर क्रिया करते हो, वो आपके लिए भी कंड्यूसिव है और सबके लिए लाभकारी और कल्याणकारी वो ही है। क्योंकि माँ के अलावा और कोई दूसरी चीज़ ही नहीं है, उससे अलग होके कैसे कर लोगे? वो जो आपके हृदय में बिठाएगी, ठीक बिठाएगी। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, माँ बताएगी। और वो सारी चीज़ों की नियंता है। तो कहीं कोई विभेद नहीं हो सकता कि आप तो सोचो मैं घर के अंदर हूँ, वो दूसरा सोचे ये। समस्या कब आती है? आप जब अहम की चेतना में होते हैं, वो पृथक-पृथक है। माँ की चेतना एकाकारी, एक चेतना है वो। उस ओर जाते हो तो एकाकार अपने आप साधित हो जाता है। अपने सारों के बीच में हम एक महसूस करते हैं। आप मेरे पास होोगे, तो वो चीज़ें मेरे से शेयर कर पाओगे। वो चीज़ें हो सकता है अंतरंग रूप से मेरे को बता पाओगे जो आपके साथ 20 साल से रह रहा है, उसको नहीं बता रहे आप। ये एकता किस आधार पे है? माँ के आधार पे ही तो है। वैसे ही व्यक्ति जब सबके साथ कोई एक विचार शेयर करता है, क्रांति आ जाती है, क्योंकि वो उसके हृदय को टारगेट करता है, वहाँ एक हैं। ईगो के माध्यम से बोलोगे, वहीं आपका सिर भी फोड़ सकते हैं। तो इसलिए सारी चीज़ भीतर से बाहर है, बाहर से भीतर नहीं। आप इसका लॉजिक समझो। ठीक है देविका जी? समझ रहे हो ना आप इसको? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। कि माँ की ओर जाओगे तो माँ तो एकाकारी चेतना है। वो बता देगी कहाँ किसको क्या करना है। आप भी तो कोऑर्डिनेट एक व्यापार में एक जना बैठ के 100 जनों को कोऑर्डिनेट कर ही रहा है। क्या दिक्कत है? दीपक जी कोई बात? जी। अच्छा, आपके द्वारा ये चीज़ें जो बताई जा रही हैं और इससे रिजर्वेशन से मुक्ति मिल रही है, आपके बताने के तरीके बहुत ही सुग्राह्य बना देते हैं। हाँ, ये भी तो एक कला है। आप वहाँ से बैठ के लोगों कला नहीं है, ये मेरा कन्विक्शन है। इस चीज़ के ऊपर मैं जी रहा हूँ, इसलिए मेरे शब्द के अंदर वो कन्विक्शन आ सकता है, दूसरे में नहीं आ सकता। कन्विक्शन तो जीने से आएगा, उसके साक्षात्कार से आएगा। हाँ, एक्सप्रेशन फिर बाद में उसका क्या देते हो आप? तो डेफ़िनेटली तो ये पूरा जीवन ही कला ही है। आप भीतर से कोई चीज़ को देखते हो और इस जीवन पूरा जगत कैनवस है आपका। लोग कहाँ हैं? कैनवस है, पूरा कैनवस है। आप किनके संपर्क में आओगे, उनको कैसे अरेंज करोगे? आप एक को कह दो भैया देख ऐसा है, मैं किसी डीपर चीज़ को बिलॉन्ग करता हूँ। ऐसा कहते ही आपके साथ जो संपर्क में हो सकता है कुछ आपसे विच्छेद कर लेंगे, पर नयों का संपर्क हो जाएगा। आपने अपने कलर तय कर दिए, अपने मेरे कैनवस के ऊपर कौन से कलर्स आने चाहिए। इसमें खुशनुमा रंग आने चाहिए या इसके अंदर विषादमय रंग आने चाहिए, आपने तय कर दिया। तो ये पूरा जगत एक कलाकृति है और इस पे कैसे रंग को कौन सी चीज़ उभार के लेके आनी है, आपने जो साक्षात्कार किया आप कर सकते हैं। हर जना कर सकता है। हम कोई यहाँ मरने का इंतज़ार करने के लिए थोड़ी आए हैं या रोग भोगने के लिए आए हैं क्या कि ख परेशान होने आए हैं। अभी टीवी के ऊपर ऐड दिखाया जाता है 25 साल के हुए नहीं, अब सप्लीमेंट लेना शुरू कर दो। यार आँख खुली नहीं, मैं जीऊँगा कब? कैसी मूर्खता की बातें हैं। अब आप ये हेल्थ सप्लीमेंट लो, अब आप ये हेल्थ लो। मेरा जीवन तो इसी में चला गया, मैं इसके लिए आया यहाँ। मैं बोझा ढोने के लिए आया हूँ। ऐसा काम तो गधा भी नहीं करेगा। और आपको ये गधे से भी नीचे बना रहे हैं, बताओ। आप आँखें नहीं खोलते, उससे पहले पहले तो आपको इस रेस में डाल देते हैं, अरे दौड़ो, तुमको ये आईएएस बनना है, तुमको ये डिग्री प्राप्त करनी है। बेचारा कैसे भी और थोड़ा समझदार होता है, वो सीरियसली नहीं लेता। तो समाज उसके ऊपर हँसता है, पर वो ठीक है, वो जो है सो। फिर बाद में उसमें आप होते नहीं, उससे पहले तो आपको और दूसरे रोग की अब कैसे, क्योंकि इतना मेरे मेडिकल में मैंने इतना इसको दिया है, अभी डोनेशन दिया है, इतना तो मैं लूँगा ही इससे। आप जियोगे कब, मैं ये कह रहा हूँ। ये जीवन थोड़ी है। मैं यहाँ मरने का इंतज़ार करने या रोगग्रस्त होके पीड़ित हो के मरने के लिए मैं क्यों आया हूँ मैं यहाँ? इसलिए। बताओ ये कैनवस रंग रहे हैं कि रंग हैं क्या ये? जबकि पूरा विश्व इन्हीं को सुखद तरीके से बताने की कोशिश कर रहा है, अभी जीवन तो देख ऐसा ही है। ऐसा ही है, तेरे को सड़-सड़ के मरना है, तेरे को तकलीफ पा अरे कोई बातें हैं क्या ये? 25 साल के हुए नहीं, तू सप्लीमेंट कर ले, तेरे बालों को काला कर ले, इसको ये कर ले, सब टोटल यही, सब पूरा और कोई बात ही नहीं। ये तो देख ही रहे हो आप सारे समय, समाज में और क्या बात है? और आपके सो कॉल्ड धर्म गुरु जो हैं, वो इसी को कैटर करने कौन-सा वाला सफल ज़्यादा है, जो आपकी इन डिमांड्स को ज़्यादा पूरा कर रहा है?
जिसके अच्छे पैकेजेस हैं, वाह! यहाँ तो बहुत अच्छा लगा। ये आध्यात्मिकता का उच्चतम स्वरूप जो आजकल परोसा जा रहा है, वो ये है। देखो अब जगत को ऐसा ही तो नज़र आ रहा है दीपक जी, और क्या है? जी। अ, ऊर्जा का क्षरण या संरक्षण कैसे होता है, आज पहले की तुलना में बेटर समझ में आया। हुँ, यहाँ पर एक लाइन आई थी, भारतीय संस्कृति को आरंभ से ही चेतना के अतिचेतन से लेकर निश्चेतन जगतों का संपूर्ण ज्ञान था। हुँ, भारतीय संस्कृति को आरंभ से ही कैसे था? हमें तो अब तक समझ रहे थे कि संस्कृति का भी विकास होता है। भारत हुँ, को आरंभ से ही था, मतलब क्या हो हुँ। रहा है? हाँ, क्योंकि इसको गाइड करने वाले जो लोग हैं एवोल्यूशनरी नहीं है कि अज्ञान से ज्ञान में गए हों। इन्वोल्यूशन से आए। शुरू से ऋषि श्री अरबिंदो की प्रेज़ेंस पहले दिन से ही थी। माँ की प्रेज़ेंस पहले दिन से ही थी। ये थोड़ी ये कोई परीक्षण कर के उसके अंदर ब्रह्म के अंदर गए। परीक्षण करके आप क्या साधन है आपके पास परीक्षण करने का? परीक्षणों से नहीं गए, आध्यात्मिक साक्षात्कार से गए। और छत्र छाया थी ऋषियों की, शुरू से पता था क्योंकि इन्वोल्यूशनरी थे। ये गाइडिंग सत्ताएँ थी। नहीं तो ये वापस ये प्रकृति जो जो इवोल्यूशन हो रहा है ये प्रकृति का, वो रिटर्न नहीं करता। पहले कुछ बीइंग्स माँ ने भेजे, वो अपने काम के अंदर यहाँ आके वो इंडिपेंडेंट हो गए इसलिए आसुरिक हो गए। तब सुप्रीम का डायरेक्ट यहाँ इंटरवेंशन हुआ। माँ स्वयं यहाँ अवतीर्ण हुई। वो सुप्रीम सैक्रिफाइस ऑफ द डिवाइन मदर उसको कह सकते हो। ये माँ ने ही ये चर्चाएँ करी है। हमारे पुराणों वगैरह में इसको कुछ अलग रूपों में बताया जाता है। पर जो माँ और श्री अरविंद सामने लेके आ रहे हैं, ये भाषा इनकी अपनी ही कॉइन की हुई है और कहीं इससे इतना साम्य है नहीं। इसलिए शुरू से ही पता था। और कोई बात दीपक जी? जी, आपके बताने के तरीके बहुत ही आर्टिस्टिक है, बहुत ही सुग्राह्य बना देता है। धन्यवाद। यहाँ विराम देते हैं। कल फिर हम ये कर सकते हैं, कल तो इसको आर्य शिक्षा पद्धति अब हमारी होगी। इसी तरीके से एक-एक टॉपिक जो स्पेशल टॉपिक्स हैं, वो हम अलग से लेके पूरा करते रहेंगे। यहाँ विराम देते हैं। पुस्तक आपकी समय से मैं भेज दूँगा। उसको अब कितना और आगे से आगे पहुँचाया जा सकता है, श्री अरविंद साहित्य संचयन, उसका आप विचार करें। यहाँ विराम देते हैं। जय श्री माँ। जय श्री राम। श्रीमान